नाम को महिमा दे। ये सब बैठ जाए अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से, विश्वास से, आत्मा में रिसीव करना है, ग्रहण करना है, सुनना है। बाइबल में लिखा सुनने से विश्वास पैदा होता है, और जब विश्वास पैदा हो जाए तो आप ये मान लो कि आपकी गवाही आपके नजदीक है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आज तैयार रहें कि जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में आए, आज बड़े मिरेकल्स, बड़े वंडर्स हम होते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग बीमार हैं आज रिसीव करके जाएं, आप हील होके वापस जाएंगे। जो दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे आप डिलीवर होके वापस आएंगे, आप ब्लेस होके वापस आएंगे। सब एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सभी चर्च ब्रांचेस में, ऑनलाइन व्यूअर सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इंटरनेशनल चर्च ब्रांचेस में भी आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे। परमेश्वर आज आपको लेके आए, आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आप आए नहीं है बल्कि लाए गए हैं परमेश्वर की इच्छा के द्वारा, ताकि परमेश्वर आपको छू सके, ब्लेस कर सके, हील कर सके और आपको गवाही के साथ खड़ा कर सके। इन गवाहियों को जब आपने सुनना है तो पूरे आत्मा में होते हुए, प्रार्थना में रहते हुए, विश्वास के साथ इन गवाहियों को आपने सुनना है और रिसीव करना है। तो आइए हम इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मनदीप कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जगतपुर जट्टा के। इस भाई की गवाही ये है कि 2.5 महीने पहले ये भाई का एक्सीडेंट हो गया था। ये कहीं जा रहे थे, बाइक इनकी इनबैलेंस हुई और इनबैलेंस होने के कारण वो बाइक से ये गिर गए। गिरने के कारण इनके राइट पैर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी। इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी कि ये थोड़ा सा भी भार अपने पैर पे नहीं डाल पा रहे थे। भाई आप बताएंगे कैसी कंडीशन थी जब आपके उस समय जब चोट लगी थी? बेड ते पिया सीगा मैं जी। आप थोड़ा सा भी भार नहीं डाल पा रहे थे अपने पैर पर। हाँ जी ब्रदर। जब आपको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने एक्सरे करके क्या कहा था आपको? ऑपरेशन कहा था। उन्होंने कहा कि आपके राइट पैर के गिट्टे की हड्डी जो है वो टूट चुकी है। हाँ जी ब्रदर। और उन्होंने आपके पैर पर प्लास्टर लगा दिया था। हाँ जी ब्रदर। और ये भाई बताते हैं वो प्लास्टर 1.5 महीने तक इनके पैर के ऊपर लगा रहा। प्लास्टर लगने के कारण बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी, जलन होती थी। जब देखा गया खोलकर उसे तो इनके पैर जो था वो बड़े बड़े जख्म हो चुके थे और वो पैर गलना शुरू हो चुका था। डॉक्टर ने देखकर कहा कि इनके पैर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और जिस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, थोड़ा सा भी चल नहीं पा रहे थे, मूव नहीं कर पा रहे थे, उठना बैठना कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, बहुत परेशान थे। टॉयलेट वॉशरूम भी ये शिकंजे के सहारे चलते थे और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रहती थी, इरिटेशन होती थी, दर्द इतनी ज़्यादा होती थी इनके पैर में कि पूरी पूरी रात ये सो भी नहीं पाते थे, परेशान थे। परिवार पूरा परेशान था। ये भाई बेड पर ही थे टोटली, और मेडिसिन खाई, इन्होंने मालिशें करवाई, मगर उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, पर लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, प्रार्थना में बने रहे। 2 अक्टूबर 2022 को संडे मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। जितने रोगी आपके परिवारों में हॉस्पिटलाइज हैं, आपके घरों में हैं, वो भी चंगे हों और आज़ाद हों और टेस्टिमनीज के साथ वापस आने पाएं। और इस भाई ने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ पैर में। उसी सब वक्त इन्होंने जब चेक करके देखा, पैर ने इनके मूवमेंट करना शुरू किया। भाई आप खुद बताएं, जैसे प्रार्थना हुई, प्रार्थना को आपने रिसीव किया और आपने चेक किया, क्या हुआ उसी समय जब प्रार्थना रिसीव हुई? उसी समय मेरा पैर नीचे लेकर लग पिया सीगा जी, ते मैं हौली हौली तुरदा फिरदा सीगा जी। और बिना शिकंजे के आपने चलकर देखा? हाँ जी ब्रदर। और पैर आपका मूवमेंट कर रहा था? हाँ जी ब्रदर। और उस दिन से आप उस बीमारी से, उस रोग से पूरी तरह ठीक है? हाँ जी ब्रदर। कितने दिनों से आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं? 1 वीक हो गया ब्रदर। कोई दर्द नहीं है? नहीं ब्रदर। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ? नहीं ब्रदर। क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे आपका ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। हाँ जी ब्रदर। पर जब परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर ने छुआ, प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने बिना ऑपरेशन के ही आपको अपने पैर पर खड़ा कर दिया है। पैर ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया है, वेट डालकर, चलकर, दौड़कर, उठ बैठ कर आपने चेक किया है अपने आप को। हाँ जी ब्रदर। चल के दिखाएं भाई आप। सब तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन अपने हाथों को उठाएं, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टर ने बताया था कि राइट पैर के गिट्टे की हड्डी जो है टूट चुकी है, क्योंकि थोड़ा सा भी भार नहीं डाल पा रहे थे। प्लास्टर लगा, प्लास्टर लगने के दरमियान इनके पैर में बहुत ज्यादा बड़े बड़े जख्म हो गए
और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर भी इतने बड़े बड़े जख्म थे। डॉक्टर ने जब पैर को देखा तो कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो मूवमेंट कर पा रहे थे, दर्द बहुत ज्यादा थी, थोड़ा सा भी भार नहीं डाल पा रहे थे अपने पैर पर जब परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, जख्म सूखना शुरू हुआ। उसी समय इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, पैर जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा था, इन्होंने चलकर देखा मूवमेंट कर रहा था, बिना शिकंजे के, बिना किसी के सहारे के इन्होंने खुद को चेक करके देखा था। सब तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब आप जितने और हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, परमेश्वर के हजूरी में बैठे हुए हैं, विश्वास के साथ आपने प्रार्थना को, उन वर्ड को रिसीव करना है जो परमेश्वर अपने दास के ऊपर जाहिर करता है, क्योंकि दास के मुख से निकलने वाले वर्डों को परमेश्वर गिरने नहीं देता है। उनके मुख से जो निकलता है परमेश्वर उसे पूरा करता है। वो प्रार्थना पूरी होती है, उनके निकलने वाले वर्ड पूरे होते हैं। अगर आप विश्वास के साथ उन वर्ड को रिसीव करेंगे तो आज भी आपकी आशीष का दिन है। आप भी हर हालात में, कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो, हर एक हिस्सा आपका जो मर चुका जीवित होगा, और आप आशीष के साथ, ब्लेसिंग के साथ, निराशा में आशावान करके परमेश्वर आपको भेजेगा आपके घरों में। थैंक्स करें, तारीफ करें सब जन। आइए हम अमृतसर चर्च ब्रांच से सिस्टर अमरीक कौर की गवाही को हम सुनेंगे। इनकी गवाही है कि 30 साल पहले ये बहन जो है घर का काम करते वक्त बुरी तरह से गिर गए थे, जिस कारण इनके लेफ्ट घुटने में बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी और जिस कारण ये बहन को चलने फिरने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। ये बहन छड़ी के सहारे चलते थे और इनसे घर का कोई काम नहीं होता था। उठने बैठने में इनको बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी और जब ये बहन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनका एक्सरे किया और बताया कि इनके लेफ़्ट घुटने की हड्डी जो है पूरी तरह से टूट गई है और इनको प्लास्टर लगा दिया गया और डॉक्टर ने इनको मेडिसिन्स दी। इन्होंने लगातार 30 साल मेडिसिन्स खाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बहन छड़ी के सहारे चलते थे, इस वजह से ये बहन और इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर इनको इनके पड़ोसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। फिर 10 जुलाई 2022 संडे अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। पहले आइए हम सुनते उस सामर्थी प्रार्थना को। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में व्हील चेयर वाले उठो और खड़े हो जाओ। शिकंजे के रोगी चंगे हो जाओ। शिकंजे के रोगी चंगे हो जाओ। शिकंजे के रोगी चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। आमीन। ऊंचा। परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए इस सामर्थी प्रार्थना को इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने बॉडी पे हाथ रख के ग्रहण किया और इन्होंने लिखा है कि उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनके बॉडी को छुआ और उसी समय ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके थे। ये अपने आप चल पा रहे थे, बिना छड़ी के सहारे उठ बैठ पा रहे थे और ये उस समय आगे आए अपनी इंस्टेंट टेस्टिमनी को देने के लिए। उसको भी हम सुनेंगे अपने स्क्रीन पे। अमृतसर ब्रांच से सिस्टर अमरीक कौर की गवाही है कि 30 साल पहले काम करते वक्त अचानक से ये बहन गिर गए थे, जिसकी वजह से इनके घुटने की हड्डी टूट गई थी। उस दिन के बाद से इन्हें चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने हड्डियों के रोगियों के लिए प्रार्थना की, उसी टाइम परमेश्वर की आत्मा ने इस बहन को छुआ और आज ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करेंगे गवाहियों के लिए। सब जोर से अपने हाथों को उठा के जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि इस 30 साल के प्रॉब्लम से परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया, उस छड़ी से आजाद किया, दवाइयों से आजाद किया। सब जन जोर से अपने हाथों को उठा के जीवित परमेश्वर के नाम को धरने गए और तारीफ करें। आज पूरे 3 महीने हो चुके हैं। ये बहन उस छड़ी से, उस मेडिसिन से, सभी दवाइयों से पूरी तरह से आजाद है। तारीफ करें सब जन जोर से अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी छुटकारे के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मनजिंदर कौर। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? अमृतसर।
इस बहन की गवाही है कि पिछले 10 महीने से इस बहन को लकोरिये का रोग हो गया था। इस लकोरिये के रोग के कारण इन्हें दिन में 3 से 4 बार कपड़े चेंज करने पड़ते थे। इनसे बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती थी और कोई भी इनके पास बैठना पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। इस रोग के कारण इनके पेट में और कमर में हमेशा दिक्कत रहती थी और इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी थी, जिस कारण ये ज़्यादातर लेटे रहते थे, ये बेड पर ही रहते थे। इनसे घर का कोई भी काम नहीं होता था। इन्होंने 3 से 4 डॉक्टर चेंज किए, लगातार 10 महीने तक मेडिसिन खाई, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। जब ये गवाहियों को सुनते थे तो इनका फेथ जो था वो परमेश्वर पे बढ़ता था और इन्हें यकीन होता था कि मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर यही है। और उसके बाद 28 अगस्त 2022 संडे मीटिंग में, डिलीवरेंस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जब इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। तुम्हारे रोगों को कमांड करता हूं बाहर आने के लिए। हार्मोनल रोग निकल जाएं इन जीसस ने, निकल जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इस प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और आज 1 महीना 12 दिन हो चुके हैं। ये उस लकोरिये के रोग से पूरी तरह से आजाद हैं। अब इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। ये गवाही पटियाला चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम अनंत प्रीत है। और इनकी गवाही है कि पिछले 1 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस बहन ने नशा करना शुरू कर दिया था। और ये बहन शराब, बियर का नशा करते थे और गलत संगति में होने के कारण फैमिली मेंबर्स को बिना बताए अपने दोस्तों के साथ घूमते थे, हर समय फ़ोन पे बातें करते रहते थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे और ये अपनी फैमिली वालों से झूठ बोलते थे और पाप में थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। लेकिन ये परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। फिर 19 जून 2022 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि अपनी बॉडी को मसा कर लो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ दुष्ट आत्माओं को आपकी बॉडी को छोड़कर जाते हुए, मैं देख रहा हूँ पाप की स्पिरिट को छोड़कर जाते हुए, मैं देख रहा हूँ बीमारियों को छोड़कर जाते हुए। और उस दिन ये बहन ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसी टाइम पवित्र आत्मा ने इन्हें टच किया और इन्हें अपनी बॉडी में एकदम से करंट फील हुआ और उस दिन इन्हें अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ और उस दिन ये टोटली फ्री हैं सब नशों से, सब गंदी आदतों से। परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है, सारे पाप से इन्हें छुटकारा दिया है। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम शशि है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। 17 साल से इस बहन को फेफड़ों का रोग हो गया था। इससे आप बताइए कि 17 साल पहले जो आपको आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में जो रोग शुरू हुआ था, क्या हुआ था और कैसे ये शुरू हुआ और इसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी? बदर मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और उस तो बाद डॉक्टर ने जो मेरे टेस्ट वगैरह किए तो वो कहते तेरे इन्हों दे दोनों फेफड़े खराब हो चुके हैं। ब्रदर आप बताइए कि आप क्या लगते हैं इनके? ये मेरी मैसेज है। ओके, जब 17 साल से इनको फेफड़ों का रोग हुआ तो इनको जो सांस थी वो रुक रुक कर आनी शुरू हुई। पहले तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। डॉक्टर के पास हम गए थे, जब टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि इसके दोनों फेफड़ों में प्रॉब्लम है और लेफ्ट फेफड़े में भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिससे ज़्यादा इसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उन्होंने बताया कि धीरे धीरे ये और ज़्यादा खराब होने शुरू हो चुके हैं और साथ ही में फेफड़ों में हवा भर गई है। फिर क्या ट्रीटमेंट बताया उन्होंने, क्या हल बताया कि कैसे ये ठीक होगा? ये इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 22 दिन ये आईसीयू में एडमिट रही और उसके बाद जब हमें छुट्टी मिली तो हम घर आए तो उसके 6 दिन बाद फिर इसको प्रॉब्लम हो गई, फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा इसके फेफड़ों में
हवा भर गई है, लेफ्ट फेफड़े में हवा भर गई है। तो फिर डॉक्टर ने कहा उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो हमने ऑपरेट कराया, लेकिन उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और इनको उसके बाद ब्लड की उल्टियां, खून की उल्टियां आनी शुरू हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी। कैसी हालत थी उस समय फिर? उस टाइम बहुत नाजुक हालत थी, डॉक्टर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। वक्त हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और एक दिन में मतलब हर रोज इनको 2-3 बार ब्लड की वॉमिटिंग होती थी? हाँ जी, 2 बार कम से कम इसमें ब्लड आता था, उसके साथ में ब्लड के टुकड़े भी साथ में आते थे इसके, वॉमिट, उल्टियों के जरिए जी। और जब इनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो डॉक्टर ने बोला कि इनको इनहेलर पंप, जो मशीन होती है जो अस्थमा वाले लोगों को दी जाती है, ऐसी मशीन इनको लगा दी थी। हाँ जी। फिर क्या बोला उन्होंने और कितने साल आपने इलाज करवाया इनका? ये 17 साल से कंटिन्यू इलाज चल रहा था। तो डॉक्टर ने 2 टाइम पंप लगा दिया था और मेडिसिन चल रही थी साथ में। और कितने डॉक्टर कम से कम आपने चेंज करके देख लिए थे उस समय? 10 बड़े लुधियाना के जेड़े 10 बड़े हॉस्पिटल है, मैं उन सारे हॉस्पिटलों में इसका ट्रीटमेंट करा चुका हूँ। मतलब इन 17 सालों में 10 हॉस्पिटल आपने बड़े बड़े चेंज कर लिए जी, और लाखों रुपए की दवाइयां, इलाज करवा लिया, परंतु इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई था। फर्क नहीं पड़ा। जब ये हॉस्पिटल एडमिट रही तो 1,37,000 रुपये मैंने सबमिट कराया है उसके हॉस्पिटल का बिल, 22 दिन जब आईसीयू में एडमिट रही। क्योंकि जो भी आप पैसा कमाते थे, आपके पास जो भी सेविंग थी, वो सारी इनके इलाज के ऊपर ही खर्च हो गई थी। बिल्कुल जी, सारा उस पर खर्च हो रहा था। और इनका शरीर जो था वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा वीक होता जा रहा था, इनको भूख लगनी भी बंद हो गई थी, इनका वेट 55 किलो से 28 किलो रह गया था। हाँ जी, बिल्कुल आधे से भी कम हो गया था जी। और फिर घर में कैसे रहते थे? घर का कोई काम भी नहीं इनसे होता था, कौन मैनेज करता था सारे घर को? कुछ भी नहीं कर पाते थे घर में। इसको भी बाथरूम में लेके जाना हो तो हम पकड़ के उठा के लेके जाते थे इसको बाथरूम में। घर का काम तो हम खुद ही करते थे। फिर आपको खुद को करना पड़ता था? खुद को करना पड़ता था। बच्चे का भी थोड़ा सा हेल्प कर लेते थे जब घर में होते थे। और जैसे इनकी हालत एकदम से खराब होती तो इनको फटाफट इनको हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ता था। हाँ जी। और कई के दिन इनको आईसीयू में रखा जाता था, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दी जाती थी जी। और बाद में लिखा आपने कि डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था कि इनके बचने के चांसेस बहुत कम है। हाँ जी, इस डॉक्टर ने सीधे बोल दिया था हम कोशिश करेंगे, लेकिन हम कोई गारंटी नहीं देते हैं और चांस भी बहुत कम है। और जब ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया, फिर क्या माहौल था, क्या सोच रहे थे उस समय, क्या दिमाग में आता मैं था? यही सोच रहा था, मेरा विश्वास प्रभु के ऊपर था, मैं प्रभु में था पहले से ही। मैंने कहा आप देखते हो डॉक्टर तो ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर इसको हील करेगा जरूर। मेरा विश्वास था परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर एक ना एक दिन इसको जरूर हील करेगा, और परमेश्वर ने इसे हील किया। और उसके बाद जब चर्च में आप लगातार आते रहे, 24 अप्रैल 2022 की मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की थी, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रोफेसी को देखते हैं एक बार। एक सिस्टर को मैं यहां पे देख रहा हूं, आपको खून की उल्टियां आती हैं, आपको आगे आना होगा। और आपके जो खून की उल्टी का कारण है, आपके छाती के लेफ्ट साइड, आपके फेफड़े के लेफ्ट साइड ये एक दिक्कत है। आपको ब्लड की वॉमिटिंग्स आती हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, और वो आपको हील करेगा आज, राइट नाउ। आपको आगे आना होगा। पर तारीफ करें पहले जोर से परमेश्वर के दास के लिए, जो परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर इनके केस को जाहिर किया। सिस्टर आप बताइए कि आप इस इनहेलर पंप को दिन में कितनी बार यूज करते थे? 2 बार यूज करती थी बदर। और पिछले 17 सालों से? हाँ जी बदर। मतलब हर रोज दिन में 2 बार आपको यूज करना ही पड़ता था। हाँ जी 17 बदर। साल हो चुके थे आपको। हाँ जी बदर। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रोफेसी की तो आप क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद मुझे हल्का सा महसूस हुआ, ऐसा हुआ कि खुल से मुझे सांस आने लगे। उसी टाइम जब हाँ आपने जी। चेक करके देखा तो आपको हाँ जी। सांस खुल के आनी शुरू हो गई थी? क्या आने शुरू हो गई थी। और आप स्पेशल घर से उस दिन प्रेयर करके आए थे हाँ जी। कि आज परमेश्वर अपने हाँ दास जी। के द्वारा मुझसे बात करे, मुझे बात आजाद करे। हाँ जी। और जैसे प्रोफेसी को आपने सुना, पूरी तरह से हैरान हो गए कि ये तो मेरे लिए है। और उसी टाइम आप आगे आए थे। हाँ जी। उस टाइम जब ये बहन अपनी प्रोफेसी को सुन के आगे आए कि परमेश्वर के दास ने इनके बारे में बात की है कि आपको ब्लड की वॉमिट आती है, आपको ये प्रॉब्लम है, तो ये बहन उसी टाइम आगे आए। तो आइए हम मीटिंग के उस हिस्से को भी देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। पास्टर जी, आपने एक और भविष्यवाणी की कि एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ, आपको खून की उल्टियां आती हैं, आपको आगे आना है क्योंकि आपको फेफड़ों में दिक्कत है जिसकी वजह से, और ये आज फर्स्ट टाइम आए हैं और पिछले 17 साल से फेफड़ों का रोग चल रहा है जिसकी वजह से लगातार खून की उल्टियां आती थी, लेकिन ये पहली बार आए और कहते मैं हैरान और परेशान हूँ। किस तरह से पहली बार आए? फर्स्ट टाइम आए। ओह जीसस, प्रभु यहाँ मौजूद है। और पवित्र ये फेसबुक प्रोफेटिक चर्च नहीं है, यहाँ परमेश्वर मौजूद है, वो तुझे हील करे। छुटकारा
छुटकारा स्पिरिट कम आउट, निकला। मैं इसके बच्चों को मार दूंगा, मैं मार दूंगा इसको, मैं इसके परिवार को। परमेश्वर इसकी जो फेफड़ों की दिक्कत है, जब मैं इस पे रुमाल रख रहा हूं वो उसे हील कर रहे हैं। यस, आपको शैतान की बात कभी नहीं सुननी। शैतान जो है ना ये चालाक है, लेकिन प्रभु पर अगर जेन्युइन मैन ऑफ गॉड के सामने जाएगा तो ये मूर्ख है। मैं इसको तवज्जो नहीं देता हूं, इस पे 20-20 मिनट लगाना मूर्खता है शैतान के ऊपर। इससे कहीं बेहतर कार्य हैं हमारे पास। चल निकल, वापिस कभी प्रवेश मत करना। कम आउट। मौत बीमारी पाप का जादू। Come out. Be free in Jesus name. Be free in Jesus name. अपने हाथों को उठाओ, इसकी और लॉन्ग लाइफ की घोषणा करते हैं हम, इसके परिवार के बचने की घोषणा करते हैं, लॉन्ग लाइफ की घोषणा करते हैं, सिकनेस फ्री लाइफ की घोषणा करते हैं, हेल्थी लाइफ की घोषणा करते हैं, डेवल फ्री लाइफ की घोषणा करते हैं, आजादी से शैतान से यीशु मसीह के नाम में घोषणा करते हैं। इन जीसस नेम आमीन। ऊंचा तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जिस दिन आपके लिए प्रोफेसी हुई, आप उस दिन फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए थे। हाँ जी। और जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की, आप उनसे पहले कभी नहीं मिले, कभी फेसबुक के ऊपर बात नहीं, कोई मैसेज नहीं आपने, और अब फर्स्ट टाइम आए, परमेश्वर ने हाँ जी, अपने दास के ऊपर, परमेश्वर ने इनके केस को जाहिर किया, प्रोफेसी हुई, ये बहन आगे आए। और उस दिन के बाद अब कैसी है आपकी हालत? उस दिन के बाद मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद कभी और आपको खून की उल्टियां नहीं आई? नहीं आई। कभी इस पंप जो आपके हाथ में पकड़ा है, नहीं। कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया? नहीं किया। और अभी कितने समय से आप पूरी तरह से आजाद हैं? 5.5 महीने हो गए। कोई दवाई नहीं ली उसके बाद? नहीं, कोई दवाई नहीं। पहले 17 सालों में आपने 10 हॉस्पिटल बड़े बड़े चेंज करके देख लिए थे। हाँ जी। लेकिन अभी 5.5 महीने से कोई हॉस्पिटल नहीं कोई गए, हॉस्पिटल कोई दवाई नहीं खाई, कोई कोई दवाई पंप नहीं का खाई। यूज नहीं किया, नहीं। और बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मैं अपना घर का सारा काम कर लेती हूँ और मैं खुश हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि पहले जब आप थोड़ा सा भी चलते थे तो आपकी सांस फूलने लग चला जाती ही थी। नहीं जाता था मेरे से, बिल्कुल मैं बैठ बैठ के चलती थी। आप चल के देखिए जरा, चलिए परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, उस बीमारी से, उस रोग से जो 17 साल से इनके जीवन में था। परमेश्वर ने इनको पूरी रीति से चंगा किया, अब ये पूरी रीति से हील है। और परमेश्वर ने जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर हाथ रखा तो एकदम से कोई चीज इनके अंदर से निकल के गई, और जैसे ही वो चीज निकल गई उसी टाइम बीमारी गई। आज 5.5 महीने हो चुके हैं, ये बहन आपके सामने खड़े हैं, पूरी तरह से हील होके, इनके फेफड़े पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको चंगा किया। सब अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। जोर से सब हालेलुया। सिस्टर क्या नाम है आपका? सपना कहाँ से हैं आप? फॉलोडीवाल इस जलंधर। बहन की गवाही ये है कि 1 महीना पहले इनको आंख का रोग हो गया था। एक दिन अचानक जब ये सुबह उठे तो इनकी जो लेफ्ट आंख है वो एकदम से लाल हो चुकी थी और इन्हें बहुत ही धुंधला दिखाई दे रहा, आंखों से पानी बह रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी। सिस्टर आप बताएं, जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेकअप करके क्या कहा था आपको? डॉक्टर ने बोला ऐसी कि चश्मा लगेगा। क्यों चश्मा लगाना चाहते थे? क्या प्रॉब्लम आई थी आपको? आँख की रोशनी कम हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो आंख की रोशनी है पीछे से कम हो चुकी है। हाँ जी। और लेफ्ट आंख की पुतली जो है हाँ जी। वो भी छोटी हो चुकी है। हाँ जी। डॉक्टर ने इनको कहा कि इस रोग के कारण आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। उन्होंने इनको मेडिसिन दी आंख में डालने के लिए, एयर ड्रॉप दिए। आइस ड्रॉप भी डालते रहे, मेडिसिन खाते रहे, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बहन खुद स्टिचिंग का काम करते हैं
और इस आंख के रोग के कारण ही इनका वो काम भी बंद हो चुका था। काफ़ी परेशान थे ये। इनका विश्वास परमेश्वर पे था कि विश्वास कि खुदावंद आप मुझे हील करेंगे। लगातार जीवन हजूरी में बने रहे, खामरा चर्च के में आते रहे, प्रार्थना को, वचन को रिसीव करते रहे अपने लिए। और 2 अक्टूबर 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की। आइए हम उस प्रोफेसी को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। लेफ्ट आई आपकी हील हुई है राइट नाउ। आप एक सिस्टर हैं, आपकी खब्बी आंख, लेफ्ट आंख अभी हील हुई है, बाहिनी आंख अभी ठीक हुई है। आप चंगी हो चुकी हैं, आप चंगी हो चुकी हैं। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। और जैसे जब परमेश्वर के दास ने आपके विषय में बात की, आप उस समय चर्च में मौजूद थे। हाँ जी। और जब आपने सुना कि खुदा के दास तो जो कुछ भी कह रहे हैं वो तो सारा कुछ मेरे साथ हो रहा है, हाँ। आप हैरान हुए उस समय? हाँ जी। क्या आपने कभी कोई मैसेज किया था चर्च में जहां कभी मिले थे परमेश्वर के दास से? नहीं। क्योंकि हम जानते हैं खुदा के निर्धारित, खुदा के चुने हुए नबी, दास, परमेश्वर उन पे अपने लोगों के विषय में बात करता है। लोगों की दुख और बीमारी, परेशानी को, उनकी जिंदगी में जो भी घट रहा है उनके ऊपर जाहिर करता है। ये खास निशानी, ये प्रमाण है परमेश्वर का, उनके चुने हुओं का। और जब ये बहन उस समय चर्च में मौजूद थे, कभी नहीं बात की, कभी कोई मैसेज नहीं किया इन पे, इनके विषय में परमेश्वर ने अपने दास से बात की, उन्होंने प्रोफेसी की। ये हैरान थे, एकदम शॉक थे कि ये सब तो मेरे साथ हो रहा है। जैसे आप वो प्रार्थना हुई, प्रोफेसी हुई, आपने उसे अपने लिए रिसीव किया। हाँ जी। क्या हुआ रिसीव करने के बाद फिर? मैंने क्लियर दिखने लग गया। आपने उसी समय अपने आप को चेक करके देखा हाँ जी। कि आप एकदम साफ दिख रहा था? हाँ जी। कोई धुंधलापन नहीं था? नहीं। कोई आंखों से पानी नहीं निकल रहा था? नहीं। उस दिन से आप उस रोग से पूरी तरह हील हो चुके हैं? हाँ जी। कितने दिन हो चुके हैं आप बिल्कुल ठीक हैं? 1 हफ्ता हो गया। और 1 महीने पहले से ये रोग था आपको? हाँ जी। सब तारीफ करें, थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आपकी आंखों की जो रोशनी है पीछे से कम हो चुकी है और आंखों की पुतली भी जो है वो छोटी हो चुकी है, इसलिए आपको चश्मा लगेगा, मेडिसिन खानी पड़ेगी लगातार। आंखों में आई ड्रॉप भी डालने के लिए इन्हें दिए, खाई मेडिसिन, ड्रॉप भी डाले, पर कोई फर्क नहीं था। पर विश्वास परमेश्वर पर था कि खुदावंद आप मुझे हील करेंगे। और परमेश्वर सचमुच इनके विश्वास के विषय के, जैसा इनका विश्वास था वैसा इनकी लाइफ में हुआ। प्रार्थना रिसीव हुई, खुदा के दास के द्वारा प्रोफेसी हुई, इन्होंने रिसीव की। उस दिन से जो उस आंखों के रोग से बिल्कुल आजाद है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, कोई धुंधलापन नहीं है और अच्छे से अब अपना काम कर रहे हैं। कोई पानी नहीं बहता है, कोई मेडिसिन नहीं खाई। सब तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, होठों को खोलें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दें, तारीफ करते हुए परमेश्वर के नाम को सब महिमा दें। ये गवाही फिरोजपुर चर्च ब्रांच की है। इस ब्रदर का नाम सुखविंदर है और इनकी गवाही है कि 2 जून 2022 को ये भाई बाइक पर कहीं जा रहे थे तो अचानक से इनकी बाइक के आगे जेसीबी मशीन आ गई, जिस कारण इनका एक्सीडेंट हो गया। और उनका जो जेसीबी का अगला हिस्सा इनकी लेफ्ट पसली पर लगा और उसी टाइम इनको जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आपकी लेफ्ट साइड की पसली अंदर को पूरी तरह से धंस गई है, जिस कारण इनके लेफ्ट साइड पर असहनीय दर्द रहती थी और जिस कारण ये भाई ज़्यादा देर तक बेड पर ही लेटे रहते थे। धीरे धीरे इनकी परेशानी इतनी बढ़ने लगी कि ये भाई ज़्यादा देर तक लेटे भी नहीं रह पा रहे थे, सो नहीं पा रहे थे और ये भाई लेफ्ट बाजू से जो है कोई भी सामान उठा नहीं पाते थे। इनकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और ये भाई लेफ्ट साइड को बिल्कुल लेट नहीं पा रहे थे। इनको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी और ये भाई ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। इस भाई को उठने बैठने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर पर था। ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर 9 जून 2022 थर्सडे डिलीवरेंस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को सुनेंगे। आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। जो नहीं कर सकते करो, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, भाग नहीं सकते, देख नहीं सकते, भागो, देखो,
चलो करो जो नहीं कर सकते। तुम हील हो चुके हो। यू आर हील्ड इन जीसस नेम। यू आर हील्ड इन जीसस नेम। उस समय ये भाई फिरोजपुर ब्रांच में मौजूद थे। इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए प्रार्थना को अपने बॉडी पे हाथ रख के पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया, और इन्होंने अपने आप को जब चेक किया तो ये भाई उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें पूरी तरह से हील कर दिया था। जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये प्रॉपर उठ बैठ पा रहे थे, इनकी पसलियों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब जन जोर से तारीफ करें, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज पूरे 4 महीने हो चुके हैं, परमेश्वर ने इन्हें उस प्रॉब्लम से पूरी तरह से हील कर दिया। सब जन अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस इंस्टेंट हीलिंग के लिए। ये गवाही कपूरथला चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम जीत कौर है। और इनकी गवाही है कि 2 साल से इस बहन को ब्लड वाली बवासीर का रोग था, और ये बहन को जब ये टॉयलेट जाते थे तो इनके गुप्तांग के जरिए ब्लड आता था, और जिस कारण इन्हें बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होती थी, जिसके कारण इनके पेट में हर वक्त भारीपन रहता था। और फिर जब ये बहन डॉक्टर के पास गए, इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इनको मेडिसिन खाने को दी। इन्होंने 2 से 3 डॉक्टर चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं मिला। इस वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया, और जब ये चर्च में आए, इन्होंने चर्च आकर टेस्टमनीज को सुना, वचनों को सुना, तो इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा कि परमेश्वर मुझे भी यहाँ से ज़रूर हील करेंगे। और फिर 21 अगस्त 2022 गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट संडे मीटिंग में अपोस्टल जी ने इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना को भी सुनते हैं। Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. ब्लड के रोगी चंगे हो जा, गठिए के रोगी चंगे हो जा, पेट के रोगी चंगे हो जा। और उस दिन ये कपूरथला चर्च ब्रांच में मौजूद थे, और इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, इनको एकदम से अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ, और उस दिन से ये उस बवासीर के रोग से पूरी तरह से आजाद हैं। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर की हीलिंग के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? रोहित। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ऑस्ट्रेलिया। आप फुल फैमिली ऑस्ट्रेलिया से आए हैं गवाही देने के लिए? हाँ जी। परमेश्वर ने इस भाई को 2017 में ऑस्ट्रेलिया के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया था। आपकी क्या हार्ट डिजायर थी उसके बाद? हार्ट डिजायर से कि ब्रदर मेरी की मैं पीआर हो जावा किसी तरह भी, और इट वाज अ बिग स्ट्रगल, लेकिन इट वाज अ बिग स्ट्रगल। बट ਜਿਹੜਾ टाइम पीरियड ਸੀਗਾ पीआर ਲੈਣ ਦਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 4-4 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। बट मेरे एग्जैक्टली 2 साल च आ गया, 2 साल तो एक दिन ਵੱਧ नहीं होया। और परमेश्वर ने पहले आपको ऑस्ट्रेलिया की पीआर के साथ ब्लेस किया जी। और आप उस समय चर्च में अपनी गवाही देने के लिए आए थे जी। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। क्या हुआ फिर उस समय जब आप पुलपिट के ऊपर गवाही देने के लिए आए? ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਫੈਲਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2019 ਦੇ आप ਵਿੱਚ अपनी ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट जो आपकी पीआर हुई थी, आप उसकी गवाही देने के लिए आए थे? जी 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋविड ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ गवाही देने आए हैं। उस समय जब परमेश्वर ने पहले इस भाई को ऑस्ट्रेलिया की पीआर के साथ ब्लेस किया, और जब ये भाई पुलपिट के ऊपर अपनी गवाही देने आए, तो उसी गवाही के चलते उस गवाही के दौरान परमेश्वर के दास ने इनको प्रोफेटिक वर्ड दिए थे। उन वर्ड्स को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अपने हथा ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬਲੇਸਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। तारीफ करो सब जन जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि जब हम एक गवाही देते हैं तो परमेश्वर अगली गवाही के लिए हमें तैयार करता है। इसीलिए परमेश्वर के दास बताते हैं कि आपने अपनी गवाही को देना है, छोटी है बड़ी है कोई मैटर नहीं, आपने अपनी गवाही को देना है।
जब आप गवाही देते हैं इसका मतलब आप परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अगर छोटी गवाही है, आपको छोटा लगता है, अगर छोटी चीज के लिए आप थैंक्स करेंगे तो परमेश्वर बड़ी चीजें आपके लाइफ में देगा। ये भाई को परमेश्वर ने पीआर के साथ ब्लेस किया, ये गवाही देने आए, उसी टाइम परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्ड दिया कि तुम जल्द जल्द दोबारा अपनी टेस्टमनी के साथ, अपनी हार्ट डिजायर के साथ वापस आ रहे हो। और उन वर्ड को जब आपने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर आपके और आपके परिवार के जीवन में? सर मैं ਫੇਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ और नेक्स्ट डे मेरी नॉमिनेशन अप्रूव हो गई। और फुल फैमिली को परमेश्वर ने ऑस्ट्रेलिया के पीआर के साथ ब्लेस किया है। जी तारीफ करें सब इस ब्लेसिंग के लिए, जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए जो परमेश्वर ने इस भाई और इनके पूरे परिवार के जीवन में काम किया, उसके लिए सब जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। आइए हम अमृतसर ब्रांच से सिस्टर हरजिंदर कौर की गवाही को सुनेंगे। 3 साल पहले ये बहन घर का काम करते वक्त अचानक से गिर गए थे, जिसकी वजह से इनकी कमर में बहुत ज़्यादा चोट आई थी और इनकी बैक में हमेशा बहुत ज़्यादा पेन रहता था और इन्हें उठने बैठने में, चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी। ये भारी सामान तक नहीं उठा पाते थे, हम ना ही ये सीधा लेट पाते थे, ना ही झुक पाते थे, ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और इनके बच्चे ही थे जो इनके घर का सारा काम करते थे। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी के मनके हैं वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो चुके हैं। डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दी और इन्होंने लगातार 3 साल तक उस मेडिसिन को खाया। 2 से 3 डॉक्टर चेंज किए पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और इनकी हालत दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। फिर इन्हें YouTube के माध्यम से खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार चर्च की मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया और लगातार गवाहियों को सुनते थे। फिर 21 अगस्त 2022 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। आइए हम उस हीलिंग की प्रार्थना को सुनते हैं। अपने ऑयल को निकालो, अपने माथे को अनॉइंट करो उस छुटकारे के लिए। बीमार लोग अपने शरीरों पर लगाओ, ब्रांचेस अपनी बॉडी के ऊपर लगाओ। मैं देख रहा हूं लोगों को डिलीवरेंस लेते हुए, सब ब्रांचेस में परमेश्वर की हीलिंग को देख रहा हूं। और उस टाइम ये बहन अमृतसर ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने बाय फेथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल को अपने ऊपर अप्लाई किया। और उसके बाद जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो आज 1.5 महीना हो चुका है, ये उस रीढ़ की हड्डी के रोग से पूरी तरह से आजाद हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और आज भी जितने यहाँ पे पर्सन अवेलेबल हैं, अगर आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर के दास ने कहा है आज कि इमरजेंसी सेक्शन एक हथियार है आपके लिए। तो आपने तैयार रहना है कि अगर आप रीढ़ की हड्डी के रोगी हैं, अगर आपके बेल्ट्स लगी है, कॉलर्स लगे हैं, किसी भी तरह की आपको बीमारी है, आपने तैयार रहना है आज जब परमेश्वर के दास यहाँ पे आएंगे। आज आपकी हीलिंग श्योर है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आइए हम पटियाला चर्च ब्रांच से ब्रदर भुवन कुमार की गवाही को हम सुनेंगे। इनकी गवाही है कि पिछले 29 साल से इस भाई को दुष्टात्मा के अटैक होते थे, जिस कारण इस भाई को दबाव पड़ते थे और इनको जो है रात में बहुत ज़्यादा डर लगता था। ये भाई रात को ठीक से सो भी नहीं पाते थे डर लगने के कारण। जब ये भाई सुबह उठते थे तो इनको बॉडी में बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होती थी, जिस कारण इनको काम करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। दुष्टात्मा के कारण इनको हमेशा बहुत ज़्यादा गुस्सा आता रहता था और इनके घर में भी बहुत ज़्यादा अशांति थी और दुष्टात्मा के कारण इनकी पूरी बॉडी में और सिर में बहुत ही असहनीय दर्द रहता था। और इन्होंने जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी। इन्होंने 3 से 4 डॉक्टर्स चेंज किए,
और 29 सालों तक ये लगातार मेडिसिन खाते रहे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और ये चर्च के साथ लगातार जुड़े रहे, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। फिर 6 अक्टूबर 2019 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम सुनेंगे उस सामर्थी प्रार्थना को। हाथों को उठा के जादू की शक्ति को डांटो, अंधकार की शक्तियों को। बोलो इविल स्पिरिट, ओ दुष्ट आत्मा, कम आउट, आउट, आउट। होली गोस्ट रिलीज करो फायर और निकालो ने यीशु मसीह के नाम में। उस समय ये भाई पटियाला ब्रांच में मौजूद थे जब परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा और उनके लिए स्पेशल जब प्रेयर की तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया। और इन्होंने लिखा है कि उसी टाइम खुदा के आत्मा ने इन्हें छुआ, इनको बॉडी में एकदम से हल्का महसूस हुआ और उसी समय वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के जा चुकी थी। सब जन जोर से तारीफ करें जीवित परमेश्वर की। इनकी बॉडी में जितना भी पेन, जितनी भी प्रॉब्लम थी, उसी समय इन्हें छोड़ के जा चुकी थी। सब जन जोर से तारीफ करें जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज पूरे 3 साल 3 दिन हो चुके हैं उस दुष्ट आत्मा के अटैक से, ये पूरी तरह से आजाद है। सब जन जोर से तारीफ करें, अपने हाथों को उठा करके जीवित परमेश्वर के नाम को धन्य कहें कि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो आजाद करने वाला परमेश्वर है। जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? सिलेंडर मसीह, कहाँ से हैं आप? रोजड़ी। इस भाई की गवाही ये है कि 9 साल पहले इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। भाई जब अटैक होते थे क्या क्या होता था आपको? मेरे को गंदे गंदे सुपने भी आते ਸੀਗੇ, गलत मतलब काम सुपने सपने आते ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਦਾਂ ਯਕਦਮ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕਦਮ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੁਮ ਬਿਲकुल नहीं सी ਹੁੰਦਾ। दबाव पड़ते थे आपको? हाँ जी, हाँ जी। सांस लेने में मुश्किल हो रही थी? हाँ जी, हाँ जी। बहुत ज्यादा थकान रहती थी बॉडी में? हाँ जी, हाँ जी। ये भाई बताते हैं इनको हमेशा ऐसा फील होता था जैसे सर में बहुत भारी बोझ हो और ये बहुत गुस्सा आता था। हाँ जी, गुस्से में जब ये भाई आते थे तो परिवार में अपने घर में बहुत सारी चीजों की तोड़ फोड़ कर देते थे। इन्हीं अटैक के कारण ये बीमार रहने लग गए। भाई कौन कौन सी बीमारी थी आपको? जी मैनू बीमारी एक जो मैं शीशे के मोहरे बहना सीगा अपने आप ਨੂੰ देखदा सीगा उदों मैनू इदां लगदा सी जिद्दां मैनू कोई चीज़ अपने आप ਨੂੰ हटाउंदी आ शीशे के मोहरों। मैं किते भी जाना सीगा शीशे के मोहरे बहना सीगा। आपका बीपी हाई रहता था? हाँ जी, हाँ ये जी। भाई बताते हैं बीपी हाई रहता था, दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, इन्हें बहुत ज्यादा चक्कर आते थे। हाँ जी, और हाँ जी। बहुत सारी दवाइयां भी खाई इन्होंने, बहुत सारी मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जब भी ये शीशे के सामने जाते थे खुद को देख के ये डर जाते थे, इन्हें ऐसा लगता था कि इनके अंदर कुछ है और ये खूब घबरा जाते थे, बहुत परेशान रहते थे। सुसाइडल थॉट इनके मन में आते थे क्योंकि अपनी लाइफ में पूरी तरह से ये टूट चुके थे। बहुत ज्यादा अटैक होते थे जब तो अपना सर दीवारों के साथ पटकते थे और मन में यही आ रहा था उस समय कि इस लाइफ से तो अच्छा है कि मैं अपने आप को खत्म कर जाऊं, मर जाऊं। इनकी लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर इनके रिश्तेदार ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। उन्होंने इनको बताया कि आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करके देखो। इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 29 अगस्त 2021 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। शैतान पर गुस्सा करो इस समय यीशु मसीह के नाम में। अपने अधिकारों का प्रयोग करो और बोलो दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं। अपनी बॉडी पे हाथ लगा के बोला निकलो।
और उस दिन ये भाई चर्च में मौजूद थे। भाई आप उस दिन चर्च में मौजूद थे हाँ जी हाँ जी और जैसे प्रार्थना हुई आपने प्रार्थना को अपने रिसीव किया, क्या हुआ आपके साथ उस दिन? ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਖੇਲਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਲਿਟਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। जैसे परमेश्वर की सामने ने छुआ दुष्ट आत्मा ज़ाहिर हुई, हाँ जी, आप हाँ जी। नीचे गिर गए, खेलना हाँ जी। शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, हाँ जी। रोने लगे हाँ और जी। उसके बाद से एकदम से आपको अपनी बॉडी बिल्कुल हल्की महसूस हुई हाँ जी हाँ जी और उस दिन से हर एक बीमारी से, हर दुष्ट आत्मा के, हर एक अटैक से बिल्कुल आप आजाद हैं। हाँ जी, कोई आजाद। डर नहीं लगता है, नहीं बिल्कुल फ्री हैं आप। बिल्कुल फ्री जी। कितने समय से बिल्कुल टोटली फ्री हैं आप? मैं 1 साल ਤਾਂ 1 महीना हाँ। सब तारीफ करें हालेलुया इस छुटकारे के लिए, इस हीलिंग के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इस भाई ने जैसे परमेश्वर की हजूरी में आके अपनी हीलिंग को पाया, अपना जीवन परमेश्वर को अर्पित किया, बैप्टाइज लिया, अपनी लाइफ खुदा को डेडिकेट की और उस दिन से एकदम से पूरी लाइफ आनंद में है। अपने काम में, अपने परिवार में पूरी आनंद और खुशी से रहते हैं। कोई अटैक नहीं होता, कोई बीमारी नहीं है, कोई डर नहीं लगता है। सब थैंक्स करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हाथों को उठाते हुए होंठों को खोलें। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने ब्रांचेस में बैठे हैं, सब उसके जीवित नाम को महिमा दे सब जन। ये गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम मनदीप कौर है और ये गवाही इनके बेटे अनमोल की है जिसकी उम्र अभी 5 साल है। और उसकी गवाही है कि इनका बेटा जब 3 महीने का था तो उसे अस्थमा का रोग हो गया था, जिस कारण इनके बेटे की सांस फूलती थी और वो अच्छे से अपनी फीड भी नहीं ले पाता था, जिस कारण इनका बेटा अच्छे से अपनी फीड नहीं ले पाता था। फिर इन्होंने जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके बेटे को अस्थमा का रोग हो गया है। और जैसे जैसे इनका बेटा बड़ा होता गया उसकी ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ती गई और डॉक्टर ने इनके बेटे को पंप यूज़ करने के लिए दे दिया था। और 1.5 साल की उम्र में इनका बेटा दिन में 3 से 4 बार पंप यूज़ करता था और 1 महीने में उसे 10 से 12 इंजेक्शन भी लगते थे। और जब इनका बेटा चलता था तो उसे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ती थी, जिस कारण इनका बेटा स्कूल भी नहीं जा पाता था। और धीरे धीरे इनके बेटे की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जब इन्होंने फिर से डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने एक और पंप उसे यूज़ करने के लिए दे दिया, जिस कारण ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। अपने बेटे की ओर देखकर, उसकी प्रॉब्लम को देखकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और इन्होंने 7 से 8 डॉक्टर भी चेंज किए, 4 साल लगातार मेडिसिन खाई, पंप यूज़ किए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और लाखों रुपए खर्च कर दिए थे इन्होंने इलाज के ऊपर अपने बेटे के, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, जिस कारण ये बहन और इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते रहे और इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे बेटे को भी ज़रूर हील करेंगे। और फिर 7 अगस्त 2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है राइट नाउ, जो लम्हे के रोगी हैं आप चंगे हो रहे हैं राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम, आमीन। और उस समय ये बहन अमृतसर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने पूरे फेथ के साथ इस सामर्थी प्रार्थना को अपने बेटे के लिए रिसीव किया और उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इनके बेटे को छुआ और जब इन्होंने अपने बेटे को चेक किया, उसे दौड़ाकर चेक किया, उसे चलाकर चेक किया तो उसकी बिल्कुल सांस नहीं फूली, वो अस्थमा का रोग बिल्कुल खत्म हो चुका था। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अब इनका बेटा प्रॉपर चल फिर पा रहा है, दौड़ पा रहा है, वो अस्थमा पूरी तरह से खत्म हो चुका है उसके जीवन से। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। 2 महीने और 2 दिन हो चुके हैं, इनका बेटा पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से हील है। परमेश्वर ने इन्हें पूरा छुटकारा दिया। सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम की तारीफ करें। ये
गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच की है। इन ब्रदर का नाम मोन्टू है और इनकी गवाही है कि पिछले 14 साल से इस भाई को दुष्टात्मा के अटैक होने लगे। इन्हें गंदे सपने आते थे, सपनों में दुष्टात्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था। इन्हें अपनी बॉडी पर हमेशा दबाव महसूस होता था और ये भाई बहुत ज़्यादा डरते थे। धीरे धीरे इन पर वो अटैक बढ़ने लगे और इस कारण ये भाई गलत संगति में भी चले गए। इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया, शराब का, भुक्की, तंबाकू, सिगरेट, कुलीप का ये नशा करना इन्होंने शुरू कर दिया था। जब इन्हें नशा नहीं मिलता था तो इन्हें बहुत ज़्यादा तलब लगती थी। ये अपनी दिन की शुरुआत ही नशे से करते थे। ये लोगों से पैसे मांग मांग कर ये भाई नशा करते थे। इनके घर वाले इनके नशे से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। जब इन्हें नशा नहीं मिलता था तो ये बीमार पड़ जाते थे, इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती थी और जो भी ये कमाते थे वो सब नशों में ये खर्च कर देते थे। नशे के साथ साथ ये भाई व्यभिचार में भी चले गए। इनके बाहर गलत संबंध थे, घर वालों ने इनकी मैरिज कर दी थी और मैरिज के बावजूद भी इन्होंने नशे नहीं छोड़े, गलत संबंध नहीं छोड़े। बाहर जो है इनके गलत संबंध रहते थे। नशे के कारण इनकी मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। व्यभिचार के कारण इनकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनके घर वाले इन्हें अन्य जगहों पर लेकर गए, अन्य उपाय करवाए, लेकिन उससे भी कुछ हल नहीं मिला। ये खुद नशा छोड़ना चाहते थे, व्यभिचार से बाहर निकलना चाहते थे, इस अशांतिमय लाइफ से ये बाहर आना चाहते थे, पर इनका कोई हल नहीं हो रहा था, कोई हल नहीं मिल रहा था, कहीं से कोई छुटकारा नहीं मिल रहा था। फिर 26 नवंबर 2017 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम अपने स्क्रीन पे उस सामर्थी प्रार्थना को पहले सुनेंगे। दुष्ट आत्मा व शैतान दा हाथ और सब जादू टोना, नशे दियां आत्मा, व्यभिचार दियां स्पिरिट्स, लड़ाई दियां आत्मा तेरे जीवन नूं छड़ के जा रही हैं। इस वेले लड़ाई दियां आत्मा, नाश करने वालियां आत्मा, परमेश्वर दा आत्मा दा असर तुहानूं छड़ के जा रही हैं। आजाद हो जाओ, बी फ्री नाउ नाउ नाउ, बी फ्री, be free now in the name of Jesus। यीशु दे नाम दे विच आजाद हो जाओ। उस दिन ये भाई खामरा चर्च में मौजूद थे और जब परमेश्वर के दास ने इस सामर्थी प्रार्थना को किया तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने बॉडी पे हाथ रख के उस प्रार्थना को रिसीव किया और ये लिखते हैं कि उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनकी बॉडी को, इनकी लाइफ को छुआ और उसी समय दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के जा चुकी थी और परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से आजाद कर दिया था। आज पूरे 4 साल 10 महीने हो चुके हैं। ये भाई पूरी तरह से उस नशे की आत्मा से, उस दुष्ट आत्माओं से, व्यभिचार की आत्माओं से पूरी तरह से आजाद है। सब जन जोर से तारीफ करें, अपने हाथों को उठा के जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जो शांतिमय लाइफ के साथ, एक ब्लेस्ड लाइफ के साथ परमेश्वर ने इन्हें आशीषित किया। सब जन तारीफ करें, अपने हाथों को उठा के इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। 14 साल के इस बंधन से, इन बंधनों से परमेश्वर ने इस भाई को आजाद किया और एक अच्छी लाइफ के साथ ब्लेस किया। सब जन जोर से तारीफ करें जीवित परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मे, कहाँ से हैं आप? अम्बरसर से। इस बहन की गवाही दुष्ट आत्मा की है कि 10 साल पहले इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए, जिसके कारण ये बहन को बहुत दबाव पड़ता था। इन्हें ऐसा लगता था जैसे इनकी सांसें रुक जाएंगी, परेशान रहते थे, भारीपन अपनी बॉडी पर हमेशा ना फील होता था, कोई भी काम करने को इनका मन नहीं करता था। ये अटैक डे बाई डे इनके ऊपर बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं अटैक के कारण इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और अपने परिवार में छोटी छोटी बातों पर या अपनी फैमिली के साथ बहुत चिड़चिड़ापन रहता था इनका, बातें करते रहते थे, ये हर समय कुड़कुड़ाते रहते थे और इसी अटैक के कारण ये बीमार रहते थे। इनको सांस नहीं आती थी, बहुत परेशान थे उस समय, ये डर लगता था इनको और इतने दुखी थे, परेशान थे। इनके मन में ये आता था कि इससे अच्छा है मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं, मर जाऊं, इससे अच्छा है। सपनों में दुष्ट आत्माएं इन्हें नज़र आती थी, इनसे बातें करती थी, दवाइयाँ भी खाई इन्होंने, डॉक्टरों के पास भी गए पर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए, इन्हें लगता था कि वहाँ पर जाने से मुझे आराम आएगा। बहुत कुछ इन्होंने करके देखा मगर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
पूरी तरह टूट चुके थे। और फिर किसी ने इनको खामड़ा चर्च के बारे में बताया, इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। 24 जून 2018 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। जहां भी शैतान छुपे चीखे मारे, चिल्लाए और जाए, तड़फे और जाए, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जहां भी शैतानी आत्माएं छुपे आपकी बॉडी को छोड़े और जाए। मैं आपके दिमाग और आपके सपनों को मसा करता हूं, मैं आपको डिलीवर घोषित करता हूं। आप में जितना लंबा रोजा ब्लेसिंग होती बड़ी। और इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। बहन आप बताएं, जब जैसे आपने प्रार्थना को रिसीव किया क्या हुआ फिर आपकी लाइफ में? मेरा बिल्कुल हल्का हो गया ही। और इन्होंने उसी समय अपनी बॉडी में बहुत हल्कापन महसूस किया। उसी दिन से हर अटैक से बिल्कुल आज़ाद हैं। कोई गुस्सा नहीं आता है, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं रहती है, बॉडी में दबाव नहीं पड़ते हैं, कोई भारीपन नहीं महसूस होता। उस दिन से पूरी तरह हील हो चुके हैं। इनको 3 साल 3 महीने 10 दिन हो चुके हैं उस दुष्ट आत्मा से, बिल्कुल अटैक से उनसे आज़ाद हुए। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, धन्यवाद दें परमेश्वर को इस छुटकारे के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। परमेश्वर की हजूरी में आए, वचन को ग्रहण किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और जिंदगी को बदल के रख दिया। पहले गुस्सा आता था अटैक के कारण, परिवार में चिड़चिड़ापन, हमेशा कुड़कुड़ाते रहते थे, पर परमेश्वर ने इनके हृदय में अपनी शांति को भर दिया है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। हर अटैक से आजाद किया है, कोई अटैक नहीं होता, कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल आजाद है उस दिन से ये। थैंक्स करें, हाथों को ऊपर उठाते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए, उस अपने होठों के द्वारा खोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं कि वही आदर और महिमा के योग्य है वो परमेश्वर। थैंक्स करें, तारीफ करें सब। ये गवाही होशियारपुर चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम सुच्चा सिंह है। और इनकी गवाही है कि पिछले 1 साल पहले इनके दोनों पैरों में अचानक से बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, जिस कारण इनको चलने में, पैरों में बाहर डालने में इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। और ये भाई उठ बैठ नहीं पा रहे थे, चल फिर नहीं पा रहे थे और धीरे धीरे इनकी हालत बिगड़ने लगी। और पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होने के कारण ये भाई सारी रात सो नहीं पाते थे। टॉयलेट, वॉशरूम भी फैमिली के सारे दीवारों को पकड़ कर जाते थे। और इन्होंने 3 से 4 डॉक्टर चेंज किए, 4 महीने लगातार दवाइयाँ खाई, मालिशें भी करवाते ले, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं मिला। फिर इस भाई का भरोसा परमेश्वर पर था, ये लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे और ये विश्वास करते थे कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर हील करेंगे। फिर 24 अप्रैल 2022 संडे मीटिंग में अपोस्टल जी ने इस प्रार्थना को किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। बीमारी की ताकत को मैं कमांड करता हूं, आपकी लाइफ को छोड़े निकल आए, बीमारियां आउट। और उस दिन ये भाई अपनी फैमिली के सारे चर्च में आए थे और उस समय ये भाई होशियारपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ, इन वर्ड्स को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और उसी वक्त पवित्र आत्मा ने इन्हें टच किया और ये भाई प्रॉपर उठ बैठ पा रहे थे, बिना किसी सहारे के चल फिर पा रहे थे। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। 5 महीने 15 दिन हो चुके हैं, ये भाई प्रॉपर हील है, कोई पैरों में प्रॉब्लम नहीं है। सब परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम की तारीफ करें, उस हीलर परमेश्वर की तारीफ करें। ये गवाही फिरोजपुर चर्च ब्रांच की है। इन सिस्टर का नाम वीना है और इनकी गवाही है कि 2 महीने पहले इस बहन को सर्वाइकल का रोग हो गया था, जिस कारण इनकी गर्दन और दोनों शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा जकड़न रहती थी और ये बहन गर्दन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। इस बहन को हमेशा जो है चक्कर आते रहते थे, इनकी गर्दन और दोनों बाजुओं में असहनीय दर्द रहती थी। इस कारण ये बहन भारी सामान उठा नहीं पाते थे, ना ही घर का कोई काम ये कर पाते थे। फिर इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इनका एक्सरे किया और इनके जो है
गर्दन के मन के पूरी तरह से दब चुके हैं, डॉक्टर ने इन्हें बताया, और जिस कारण आपको सर्वाइकल का रोग हो गया है। इन्हें डॉक्टर को जब इन्होंने चेक किया तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आप भारी सामान जो है बिल्कुल ना उठाएं और आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी। इन्होंने लगातार 2 महीने मेडिसिन खाए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनके गर्दन में इतनी ज़्यादा दर्द होती थी कि इन्हें इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, लेकिन फिर भी इनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर इन्होंने मालिशें करवाई, पट्टे लगवाए, इनके बावजूद भी इन्हें कोई आराम नहीं मिला। इन्होंने 3 डॉक्टर्स भी बदले। ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे इस रोग के कारण, पर इनका विश्वास परमेश्वर पर था। ये परमेश्वर में बने रहे, गवाहियों को सुनते रहे, लगातार ये मीटिंग्स अटेंड करते रहे। फिर 6 अक्टूबर 2022 थर्सडे डिलीवरेंस मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम अपने स्क्रीन पे उस सामर्थी प्रार्थना को सुनेंगे। हाथों को उठाओ। जिनकी हाथों की हड्डियां, बाजुओं की हड्डियां, शरीर की हड्डियां रोगी हैं, मैं उस रोग को श्रापित करता हूं। आपकी बॉडी को जाने का हुक्म देता हूं, बॉडी से निकल जाने का। हड्डियों के सारे रोग श्रापित हो जाएं। इस पवित्र हजूरी के नीचे से सारे रोग श्रापित हो जाएं। उस समय ये बहन फिरोजपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने बॉडी पे हाथ रख के ग्रहण किया। और इन्होंने लिखा है कि उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो इनकी गर्दन की वो जकड़न पूरी तरह से जा चुकी थी और ये अपने गर्दन को प्रॉपर मूव कर पा रहे थे। सब जन जोर से तारीफ करें, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि परमेश्वर ने इन्हें उसी समय छुआ और उस बीमारी से, उस रोग से पूरी तरह से आजाद किया। आज पूरे 4 दिन हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके। सब जन अपने दोनों हाथों को उठा करके जोर से जीवित परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को धन्य करें कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो आजाद करने वाला परमेश्वर है। जोर से तारीफ करें इस इंस्टेंट हीलिंग के लिए। इस बहन का नाम लक्ष्मी है और ये कपूरथला के रहने वाले हैं। 1 महीना पहले ये बहन गिर गए थे और बहुत ज़ोर से जब नीचे गिरे तो इनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर चोट लगी अंदरूनी, और ये बिल्कुल भी इनसे उठा बैठा नहीं जाता था। और डॉक्टर को जब दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि रीढ़ की हड्डी का एक्सरे करना पड़ेगा। एक्सरे के बाद बताया कि जो रीढ़ की हड्डी के मन के हैं वो डिसलोकेट हो चुके हैं, हिल चुके हैं, और उन्होंने बोला कि आपको बेल्ट लगा के रखनी पड़ेगी। मेडिसिन भी दी और लगातार दवाइयाँ खाई और इनसे बिल्कुल भी चला नहीं जाता था। ये बहन पूरी तरह से उस समय बेड के ऊपर आ चुके थे और इनकी हालत जो थी वो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। सारा दिन ये बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे और वॉशरूम टॉयलेट जाने के लिए भी इनकी फैमिली ही इनको सहारा देते थे। और लगातार इन्होंने 1 महीना इलाज करवाया, दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और इस कारण ये इतने ज़्यादा दुखी हो चुके थे, इनको इतनी तकलीफ होती थी चलने फिरने में। इवन देन अगर इनको टॉयलेट बाथरूम भी जाना पड़ता था तो ये अपने आप खुद से नहीं चल पाते थे और जब बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर इनको जब चर्च के बारे में पता लगा, लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। 2 अक्टूबर 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। खुदावंद को बोलो, मेरी फैमिली को छू, मेरे सिस्टम को छू, मेरे फाइनेंस को छू। मैं कमांड करता हूं हर एक रोग आपकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए। व्हील चेयर के रोगी उठे और खड़े हो जाएं और चलने लगे। और जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव किया, उसी टाइम इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, क्योंकि पहले एक भी कदम इनसे चला नहीं जाता था। लेकिन जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया उसी टाइम ये बहन हील हुए, उसी टाइम परमेश्वर ने इनको चंगा किया और उसी टाइम आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं इनकी इंस्टेंट उस दिन की दी गई उस गवाही को भी। 1 महीना पहले ये बहन गिर गए थे और अपोस्तल जी तब से ही ये बहन पूरी तरह बेड के ऊपर थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की ये बहन खड़े हुए, अभी भी इनकी बॉडी कांप रही है अपोस्तल जी, और आज ये बहन 1 महीने के बाद खड़े हुए और चल पा रही है, पूरी तरह से हील हो चुके अपोस्तल जी बहन भी। जोर से। और उसके बाद आज 8 दिन हो चुके हैं, ये बहन पूरी रीति से हील हो चुके हैं। अब चल के देखिए बहन, क्योंकि पहले एक भी कदम चल नहीं पाते थे और बेड के ऊपर थे, लेकिन जैसे ही प्रेयर हुई उसके बाद ये पूरी रीति से हील है। घर पे बेल्ट भी लगा के रखते थे, लेकिन जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया उस दिन के बाद से आज 8 दिन हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह से हील है। परमेश्वर ने इनको चंगा किया
जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए इस चंगाई के लिए, इस फीलिंग के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज जितने भी लोग आप में से बीमार हैं, कोई बेल्ट्स लगी हैं, आपको कॉलर्स लगे हैं, आपको पट्टे लगे हुए हैं, आप व्हील चेयर शिकंजों के सारे चलते हैं, छड़ियों के सारे चलते हैं, तो आज आपने प्रेयर को रिसीव करना है कि जब परमेश्वर के दास आज हमारे बीच में आए तो जब वो हीलिंग को डिक्लेयर करें, आज फेथ करके बैठे कि आज आपकी चंगाई का दिन है यीशु मसीह के नाम में, और आज आप गवाही को लेके वापस आएंगे, पुलपिट के ऊपर अपनी गवाही देने के लिए आएंगे। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। एडवांस में अपने मिरेकल्स के लिए जो वंडर्स परमेश्वर आपकी लाइफ में करने वाला है, उसके लिए सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से सब जीवित परमेश्वर की महिमा करें इस चंगाई के लिए। इस सिस्टर का नाम भूपिंदर कौर वालिया है और ये यूके ब्रांच की गवाही है। पिछले 29 साल से ये बहन यूके में रह रहे हैं और यूके में इनका एक घर है, मगर ये बहन एक और घर बाय करना चाहते थे। इनकी ये हार्ट डिज़ायर थी कि परमेश्वर हमें फाइनेंशियली ग्रोथ दे ताकि हम एक और घर लें। जिस घर को ये लेना चाहते थे और लेने के बारे में सोच रहे थे, वो किसी और ने बाय कर लिया था, जिस कारण ये बहन बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे। फिर 10 अप्रैल 2022 को ये यूके ब्रांच ओपनिंग में मौजूद थे और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने बीज बोने के महत्व को बताया तो इन्होंने अपने स्पेशल सीड को बोया और फिर 10 अप्रैल 2022 को परमेश्वर के दास ने जब इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। जो इस विजन के नीचे, इस अनॉइंटिंग के नीचे हैं, खुदाबंद ने रास्ते को ओपन करने, फेवर को दे, गवर्नमेंटल फेवर दे, नॉन गवर्नमेंट फेवर दे, लोगों का फेवर दे। खुदाबंद अपना फेवर आप पर करे और आप सेम वापस न जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इस प्रार्थना को इन्होंने विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया और उस दिन ये यूके ब्रांच में मौजूद थे और परमेश्वर का बड़ा फेवर इनको मिला। जो घर सेल हो चुका था, उस घर के ऑनर का मन प्रभु ने चेंज किया और ऑनर ने वो घर इन्हें देने का फैसला किया और परमेश्वर ने इन्हें एक नहीं 2 और नए घरों के साथ ब्लेस किया है। अब यूके में इनके पास 3 घर हैं। इस बड़े फेवर के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप उसके भवन में बोने वाले हैं, तो आप नहीं जानते हैं आपके ऊपर ऐसा फेवर आएगा कि वो आपके एनिमीज को सरप्राइज कर देगा, उन्हें शॉक कर देगा। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? नीलम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। और 34 साल से आपके लेफ्ट कान जो था वो टोटली बंद था जी, यानी बचपन से। अभी आपकी उम्र कितनी है? 34 साल। और तभी से बचपन से ही आपका जो लेफ्ट कान था पूरी तरह से बंद था। फिर जब डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए, डॉक्टर ने फिर क्या बताया कि क्या हल है इसका या क्या प्रॉब्लम हुई है? डॉक्टर कहते सी कि पर्दा फटिया है और ऑपरेशन तो बाद भी आप गारंटी नहीं लेंदे कि ठीक हो जाएगा। और कितने डॉक्टर आपने दिल्ली में चेंज करके देख लिए थे? 25 के करीब। और सभी डॉक्टर क्या बोलते थे कि इसका हल क्या है? ऑपरेशन ही बोलते सी बट गारंटी नहीं देंदे सी। ऑपरेशन के वो कहते हैं ऑपरेशन कर देंगे लेकिन कोई गारंटी नहीं कि ठीक हो पाएंगे या नहीं जी। और आपको लेफ्ट कान से बिल्कुल सुनाई नहीं देता था जी। फिर कैसे मैनेज करते थे? अगर कोई आवाज लगाता था या काम करने में क्या दिक्कत होती थी उस समय? फिर एक्चुअली इस चीज़ बारे में कभी भी किसी ने गल नहीं की, बस इस बारे मेरे फादर ਨੂੰ पता सी और ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। और लेकिन आपका जो कान था वो वैसे के वैसा ही था, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था, क्योंकि जब से ये बहन पैदा हुए तभी से इनको ये प्रॉब्लम थी। इसी कारण आपके स्टडी में भी इसका असर पड़ा जी। क्या क्या इसका बुरा असर पड़ा? फिर ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਰੇਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। और इनको ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए कामरा चर्च के बारे में पता लगा, इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। 17 अप्रैल 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब
प्रार्थना हुई, इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग प्रेयर की, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। नाम में आंखें कान काम कर रहे हैं, पर्दे कान के काम कर रहे हैं। अभी तुम चंगे हो चुके हो, 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 चंगे हो चुके हो। आमीन ऊंचा, ये आशीष तुम्हारी है। और जब आपने परमेश्वर के दास को इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? उसके बाद मेरे कान से एकदम अटक करके आवाज़ आई और मैं उसी टाइम तुरंत ईयरफोन उन्हें कान से लगा के देखा थे और मैंने एकदम तेज आवाज़ आने लग गई। हालांकि मेरे जो पहला कान सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी ज़्यादा तेज आवाज़ आ रही थी और बिल्कुल साफ उसी टाइम जैसे प्रेयर हुई उसी टाइम आपको क्लियर सुनाई देना शुरू हो चुका था जी, इंस्टेंटली। और ये बहन उसी टाइम आगे आई अपनी गवाही देने के लिए कि परमेश्वर ने इनको हील किया। आइए हम इनकी उस दिन की दी गई उस इंस्टेंट टेस्टिमनी को भी देखते हैं। अपोस्टल जी, इस बहन की उम्र 34 साल है और बचपन से इनका जो लेफ्ट कान था वो 100% पूरी तरह से बंद हुआ था और डॉक्टर ने इनको भी ऑपरेशन के लिए, ये बहन खुद बुक थे, ऑपरेशन के बावजूद ही डॉक्टर बोलेंगे कि ठीक हो सकते हैं। लेकिन अभी अभी ये दिल्ली से सेकंड टाइम चर्च में आए हैं और आज जैसे ही आपने प्रेयर की एकदम से कान में से टक की आवाज आई और कान एकदम से खुल गया और बचपन से जो 34 साल से कान बंद था आज वो खुल चुका है और प्रॉपर इनको कान से सुनाई देना शुरू हो चुका है। अपोस्टल जी, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। और अभी आप कितने इस समय से बिल्कुल ठीक हैं? मैनू 5 महीने 22 दिन हो गए, मैं बिल्कुल फ्री हाँ। और 32 साल यानी बचपन से ही आपको ये रोग था जी। और अभी आप 5 महीने 22 दिन से पूरी तरह से आजाद हैं। हाँ जी। कोई मेडिसिन नहीं लेने की जरूरत पड़ी, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए जोर से सब अपने हाथों को उठाते हुए इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए सब तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस चंगाई के लिए। आइए हम लुधियाना चर्च ब्रांच से सिस्टर ममता की टेस्टमनी को हम सुनेंगे। इनकी गवाही है कि पिछले 5.5 साल से ये बहन कच्चे घर में रहते थे और बारिश के दिनों में इनके घर की जो छत से पानी टपकता था और ये परिवार में जो है 5 मेंबर है और एक ही कमरा था और एक ही कमरा होने के कारण इनको एडजस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी और बारिश के दिनों में गलियों का सारा पानी इनके घर में जमा हो जाता था क्योंकि इनका घर गली की सड़क से काफ़ी गहराई में था और जिस कारण घर में कई बार जो है बहुत ज़्यादा पानी जम जाती थी और काई जम जाती थी और इनके घर से बहुत ही ज़्यादा गंदा स्मेल आता था। इसी वजह से इनके रिश्तेदार भी इनके घर में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और जब भी ये बहन घर बनाने के लिए पैसे जोड़ते थे तो वो पैसे फिजूल खर्ची में खर्च हो जाते थे, जिस कारण इनके आस पड़ोस वाले इनको ताने मारते थे कि आप कभी अपना घर नहीं बना पाओगे। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया, इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू कर दिया और जब ये बहन पहली बार चर्च में आए तो गवाहियों को सुनकर इनका विश्वास परमेश्वर में बढ़ा कि परमेश्वर इन सभी लोगों को ब्लेस कर रहे हैं घरों के साथ, न्यू ब्लेसिंग्स के साथ, तो परमेश्वर मेरी लाइफ में भी ज़रूर गवाहियों को देंगे। और फिर जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी सीड के बारे में बाइबल के वचनों के द्वारा जब हमें सिखाते थे तो इन्होंने उनके द्वारा सिखाए गए टीचिंग्स को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और अपनी घटी में भी ये बहन लगातार अपने बीज को बोते रहे, परमेश्वर के वचन को ये फॉलो करते रहे और ये लगातार जो है प्रेयर, माउंटेन प्रेयर के साथ भी ये बहन जुड़े हुए थे। फिर 11 फरवरी 2022 प्रेयर माउंटेन में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि जितने कच्चे घरों में रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस प्रार्थना के पहाड़ से, इस प्रार्थना में शामिल रहना, तुम्हारे घरों को परमेश्वर पक्का करने जा रहा है। उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ जब इन्होंने ग्रहण किया, परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए शब्दों को, वर्ड्स को बाय फेथ अपने लिए जब इन्होंने ग्रहण किया तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज किया। इनके जो फाइनेंस का इंतजाम हुआ, अब परमेश्वर ने इनको पक्के घर के साथ ब्लेस कर दिया है। सब जन जोर से ताली
तारीफ करें जीवित परमेश्वर की कि परमेश्वर ने इनकी सालों की शर्मिंदगी को दूर किया और इस बड़ी ब्लेसिंग के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। इनके घर में 5 रूम है, 2 किचन है, 1 लॉबी है और 3 वॉशरूम है, जहाँ पहले सिर्फ 1 रूम था। सब जन जोर से तारीफ करें जीवित परमेश्वर की। सच में वो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, सच में वो ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। अपने दोनों हाथों को उठाए और जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसको थैंक्स करें इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। इस ब्रदर का नाम नितेश कुमार है और ये बिहार के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से ये ब्रदर नशे में चले गए थे। आप बताइए कौन कौन सा नशा आप करते थे उस समय? ब्रदर जी हर एक नशा, बीड़ी, सिगरेटा, तंबाकू, बियर की बोतल, सारे नशा करते थे अपन। एक दिहाड़ी का एक दिन में कितना कितना कर लेते थे नशा? ब्रदर जी एक दिहाड़ी कम से कम 8,000 की नशा करते थे। मैं 10,000 12,000 कमाता था, लेकिन 8,000 9,000 तक नशे में रहता था। एक महीने का 12,000 रुपए कमाते थे। हाँ जी, हाँ जी। उसमें से 8-10 हजार रुपए का जो नशा ही कर लेते थे। हाँ जी, हाँ जी ब्रदर। और ज्यादा नशा जब कर लेते तो कोई सुध बुध, कोई होश नहीं रहती थी। नहीं ब्रदर जी। और घर आते समय आप रास्ते पे गिर जाते थे, आपके लोग, आपके दोस्त ही आपको घर छोड़ने के लिए आते थे। हाँ जी ब्रदर जी। आपकी फैमिली जानती थी आपके नशों के बारे में? हाँ जी ब्रदर जी। आपका परिवार जानता था नशों के बारे में? हाँ जी ब्रदर जी। वो ना घर से मतलब कि मारपीट करते थे कि तुम नशे छोड़ दे। फिर अगर पैसा नहीं होता था पास नशा करने के लिए, फिर कहाँ से अरेंज करते थे? ब्रदर जी मैं अपनी मम्मी का जेवर सारे बेच देता, कम से कम 30,000 का जेवर बेच देता मैं। 30,000 के जेवर, ज्वेलरी जो थी घर पे वो उठा के बेच दी और घर में जो पैसे होते थे वो भी चोरी करके नशा कर लेते थे। और आपकी फैमिली हमेशा आपको रोकती थी नशा करने के लिए, लेकिन आपको कोई कंट्रोल नहीं रहता था शरीर के ऊपर। नहीं ब्रदर जी। और इसी कारण आपके सभी रिश्तेदार भी जानते होंगे आपके नशे के बारे में? हाँ जी ब्रदर जी। सारे लोग, आस पड़ोस वाले भी जानते थे? हाँ जी ब्रदर जी। क्या क्या बोलते थे आपकी लाइफ को देख के वो? सारे लोग बोलते थे नशेड़ी आ गया, ये नशा करता है, नशेड़ी है, इसको घर गांव में रहना बेकारी है, हर हमेशा पूरी दिहाड़ी नशे करते रहता है, घूमते रहता है। इसीलिए उन्होंने आपका नाम ही नशेड़ी रख दिया था। हाँ जी, हाँ जी। और इसी कारण आप डिप्रेशन में थे, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं कैसे इन चीजों से बाहर निकलूं। हाँ जी ब्रदर जी। मैं सोचता था कि कैसे जाऊं, मैं सोचता था इससे बढ़िया मर ही जाऊं, सही रहता। फिर कैसे कोशिश की नशों से बाहर आने के लिए? ब्रदर जी मतलब कि बहुत जगह गई थी नशे छुड़ाने, मतलब छूटे नहीं नशे। फिर हमें खामरे चर्च के बारे में बताया पड़ोसी ने। नशा छुड़ाऊ केंद्र में भी गए आप? हाँ जी ब्रदर जी। 3 महीने वहां से भी आपने मेडिसिन खाई? हाँ जी ब्रदर जी। और वहां पर आप एडमिट भी रहे? हाँ जी वहां पे 3 महीने तक लगातार? 3 महीने लगातार एडमिट। उसका कोई असर नहीं पड़ा? नहीं ब्रदर जी। मन में कभी आता था कि मैं नशे छोड़ के देखूं, इन चीजों से बाहर आ जाऊं? ब्रदर जी मन में तो आता था, लेकिन नशे करना ही पड़ता था। हमारे यार दोस्त थे जो हमेशा हमें फोन करके बोलते थे कि तू आजा, तेरे को नशे करने का पैसा नहीं, चलो मैं कराऊंगा नशे। फिर भी जब मैं जाता था नशे कराने के लिए तो वैसे मेरे से ले ही लेते थे, बोलते थे चल कोई बात नहीं, नशे कर ले, फिर दोबारा जेवर तेरा आ ही जाएगा, नशे अपने माता पिता का जेवर भेज ही दे। मतलब जो आपकी संगति थी वो ऐसे दोस्तों के साथ थी कि जो ऑलरेडी पहले से ही वो नशा करते थे? हाँ जी ब्रदर जी। और आपके मन में जब नशा नहीं छोड़ पाते, हमेशा मन में ख्याल आते थे कि मैं मर जाऊं अपनी लाइफ से? हाँ जी ब्रदर जी। हाँ जी। सुसाइड कर लूं? हाँ जी ब्रदर जी। फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ? ब्रदर जी वैसे तो मैं 2016 से देखता था ऑनलाइन में, लेकिन मैं 2019 में मुझे कोई पड़ोसी ने बताया कि तू एक बार जाके देख, वहाँ पे तेरा जरूर वहाँ पे हल होगा, नशा छूटेगा वहाँ पे। और उसके बाद आपने चर्च में आना शुरू कर दिया? हाँ जी ब्रदर जी। और चर्च में जब ये भाई आए, इन्होंने ले हैंड फॉर्म अपना भरा कि परमेश्वर के दास इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करें। और 20 मार्च 2022 को संडे की मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रेयर की। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। और जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, क्या हुआ उसी समय आपको? ब्रदर जी उस टाइम मतलब ऐसा लगा कि मुझे कि हाँ कुछ छू के निकल गया, नशा छूट ही गया। मैं दोबारा जाके नशा करने का चेक भी किया, फिर मैं अपने पैसे ले जाकर दारू पीने की कोशिश किया, मैं नहीं पी पाया, उल्टी हो गया मेरे से। और उस टाइम ही मैं छूट गया नशा। उस दिन के बाद कोई नशा आपके जीवन में कोई नशा नहीं किया था, सारे नशा मैं छोड़ दी था उस टाइम। कितने महीने से नशा छोड़ चुके हैं? ब्रदर कम से कम 8 या 9 महीने हो गई कि मैं नशे छोड़े हुए। और 10 साल से नशा कर रहे थे आप?
हाँ जी ब्रदर जी। 8-9 महीने से नशों से पूरी तरह से आजाद हैं। हाँ जी ब्रदर। अभी आपका परिवार उनको पता है कि नशा छोड़ चुके हैं आप? हाँ जी ब्रदर। आपके रिश्तेदारों को पता है? सारे को पता है कि नशा छोड़ दिया है बंदा। क्या क्या कहते हैं अभी फिर आपको देख वो के? बोलते हैं कि तू कहाँ जाता है, मैं बोला खामरे चल जानता, पर उनको विश्वास नहीं होता, फिर भी उनको मैं लेके आता हूँ। आप उन्हें सुसमाचार देते हैं? हाँ जी, हाँ जी कि ब्रदर जी। परमेश्वर ने मुझे आजाद किया हाँ जी ब्रदर जी, मैं बोलता बपतिस्मा हूँ। ले चुके, अपना जीवन प्रभु को दे चुके। हाँ जी ब्रदर जी, मैं पूरी तरह से बपतिस्मा ले चुका हूँ। तारीफ करें सब जोर से इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। हालेलुया, जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस डिलीवरेंस के लिए। आइए हम पटियाला ब्रांच से सिस्टर रानी देवी की गवाही को सुनेंगे। पिछले 50 साल से इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। जब इन पे अटैक होते थे तो इन्हें सपने में जानवर और मुर्दा लोग दिखाई देते थे और दुष्ट आत्मा के कारण इनकी बॉडी में हमेशा दबाव महसूस होता था। इन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे इनके पीछे कोई परछाई चल रही है और जब ये सुबह उठते थे तो इनकी बॉडी में हमेशा वीकनेस रहती थी, ये हमेशा बीमार रहते थे। कभी इनकी सांस फूल जाती थी, कभी इनका बीपी लो हो जाता था, कभी इनका यूरिक एसिड बढ़ जाता था। हमेशा इन्हें पेट का रोग रहना शुरू हुआ और इन अटैक्स के कारण ये बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन ली, लगातार उस मेडिसिन को खाया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। इन्होंने 20 डॉक्टर चेंज किए पर इन्हें कोई भी आराम नहीं मिला। लगातार कई अन्य जगहों पर गए पर कुछ भी इन्हें फर्क नहीं पड़ा। ये परेशान हो चुके थे। इनके मन में आता था कि इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूं। फिर इनकी बेटी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और फिर 5 जून 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा के अगेंस्ट इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। फायर फेंको एटमॉस्फेयर में, बीमारों के ऊपर, कमजोरों के ऊपर, बीमारी के ऊपर, जादू के ऊपर, टोने के ऊपर। कैच फायर, रिलीज करो फायर को। फायर, की फायर, स्पिरिट, गंदगी की स्पिरिट, कैच फायर, अशुद्ध स्पिरिट, कैच जादू फायर, की, कैच टोने फायर, की। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। और उस टाइम पे ये पटियाला ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को जब अपने लिए रिसीव किया तो इन्हें ऐसा लगा जैसे इनकी बॉडी में से कुछ निकल कर गया है। और इन्होंने जब अपने आप को चेक किया तो ये उन दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद थे। आज 4 महीने 4 दिन हो चुके हैं, ये टोटली डिलीवर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस डिलीवरेंस के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा बत्ती नाम है जी। कहाँ से आए आप? हरियाणा से। इस बहन की गवाही ये है कि 30 साल पहले इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे दुष्ट आत्मा इनके पीछे दौड़ रही हो, इन्हें पकड़ रही हो। इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था, दबाव पड़ता था, दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था। रात भर इनको नींद नहीं आती थी, हमेशा बॉडी में बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होती थी। सुबह उठते थे बॉडी एकदम से थकी थकी इनकी रहती थी। इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था अपने परिवार में, हमेशा इनका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो चुका था। गाली गलोच करते थे अपने फैमिली वालों के साथ, हमेशा डरे डरे रहते थे। और इन्हें ऐसा लगता कि जैसे दुष्ट आत्मा इनके पीछे खड़ी हो, इनको धक्का दे रही हो। और इनके मन में ऐसे आता था कि मैं अपने आप को ख़त्म ही कर दूं, ये लाइफ मेरी तो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। और बहुत परेशान थे, लाइफ से पूरी तरह ये टूट चुके थे अपने जीवन में। 2 बार तो इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। एक बार तो पानी में डूबकर और एक बार गले में रस्सी डालकर अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। पूरी तरह इनकी फैमिली इनकी कंडीशन को, इनके हालात को देख के परेशान थे। इनकी फैमिली को फिर किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया, इन्होंने चर्च आना शुरू किया। 21 नवंबर 2021 को संडे मीटिंग में ये आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए, जादू उड़ने की आत्मा को मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग्स करते हुए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। और इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने छुटकारे लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, दुष्ट आत्मा इनमें से ज़ाहिर हुई, इन्हें खेल आई और उसी समय इनकी बॉडी में गर्माहट सी फील हुई। उस दिन से
ये हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक से बिल्कुल आजाद हैं। इनको अपनी बॉडी बिल्कुल हल्की महसूस हुई और पूरी तरह से परमेश्वर ने उस अटैक से, हर गुस्से से, हर बीमारी से आजाद किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि हम जानते हैं 30 साल ये उस अटैक के नीचे रहे हैं। इतना ज्यादा डर लगता था और इनका मन करता था कि मैं घर से दौड़ जाऊं कहीं जहां अपने आप को खत्म कर लूं। दुष्ट आत्मा ऐसे फील होता था मेरे साथ ही और मुझे धक्का दे दिए, मुझे मार देगी। लाइफ से पूरी तरह टूट चुके थे, पर 30 साल पूरी जिंदगी निकाल दी इन्होंने अपने उस अटैक के नीचे रह के। पर जब खुदा की हजूरी में परमेश्वर ने उस बड़े अटैक से इन्हें आजाद किया है, इन्हें हील किया है, एकदम से बिल्कुल ये हील हो चुके हैं, कोई अटैक नहीं है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस आजादी के लिए, छुटकारे के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। आइए हम यूके ब्रांच से सिस्टर रोजी शर्मा की गवाही को सुनेंगे। इस बहन की गवाही है कि 10 साल पहले जब इनकी डिलीवरी हुई, जिसके बाद ये बहन पोस्ट नेटल डिप्रेशन में चले गए। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक पर्सन सोचने लग जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद जब मदर को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलती है, उसके डर के कारण ये डिप्रेशन में रहने लगे। ये हमेशा डिप्रेस रहते थे, इनको रात को नींद तक नहीं आती थी, इनके हमेशा माइंड में सुसाइडल थॉट चलते थे, ये हमेशा डीप निराशा में रहते थे, हमेशा रोते रहते थे, इन्हें हमेशा गुस्सा आता था। ये अपनी लाइफ से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे। फिर इनके फैमिली वाले इन्हें डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दी, लगातार मेडिसिन दी, पर इन्हें फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और इस बहन ने इन अटैक्स के बढ़ने के कारण इन्होंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की। तीनों बार इन्होंने मेडिसिन की ओवरडोज लेकर अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। ये बहन इस डिप्रेशन से बाहर आ ही नहीं रहे थे, इन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर किसी ने इनको जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया और यूके ब्रांच के बारे में बताया और इन्होंने लगातार उस ब्रांच में जाना शुरू किया। और 10 अप्रैल 2022 को जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। यूके चर्च हमारे साथ है स्क्रीन पर। खुदावंद का आत्मा आपको टच करे, आपको सेम न रहने दे। मैं देख रहा हूं जब ये ऑयल यूके चर्च लगाएगी, मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माओं से आजादी, मैं देख रहा हूं जादू और टोनों से आजादी। और ये बहन उस दिन यूके ब्रांच में अवेलेबल थे। और जब परमेश्वर के दास ने कहा कि जब आपके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल आएगा तो आप डिलीवर होंगे, तो उस टाइम जब इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल आया तो इन्हें ऐसा लगा जैसे इनकी बॉडी में से कुछ निकल कर गया है और इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा हल्कापन महसूस हुआ। और ये वो सालों के डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा से आज़ाद हुए। अब इन्हें कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई सुसाइडल थॉट नहीं आते। 6 महीने हो चुके, ये टोटली डिलीवर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनप्रीत है। कहाँ से आप? मैं कनाडा से आई हूँ। इस बहन की गवाही ये है कि 2017 में ये कनाडा में गए और वहाँ पर इन्होंने 2 साल काम किया। कनाडा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे और जहाँ पर ये जॉब कर रहे थे, इनको उसके बाद कहीं दूसरी कंपनी में जॉब मिली और इन्होंने वो जॉब छोड़ दी। जब आपने वहाँ से जॉब छोड़ दी, दूसरी जॉब कंपनी में गए, तो क्या हुआ था? क्यों आपकी पेमेंट रुक गई? क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्या हो रहा था आपके साथ उस समय? हाँ जी, पहला मैं सेफ्टी एंड ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਦਾ ਫਸਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਲਾਂ ਜੌਬ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ BMO ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ 1 ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਜੌਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੇਫਟੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਈ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਚੈੱਕ ਦੀ ਫਸਟ ਵੀਕ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਡਾਲ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYER ਦੇ ਕੋਲੋਂ कितनी अमाउंट थी जो आपने कंपनी से लेनी थी? ਅਪਰੋਕਸੀमेटली $1000 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਬਵ ਸੀਗੀ और फिर आपने कंपनी के विरुद्ध जाके कोर्ट में उनके लिए केस कर दिया और जब केस हुआ तो कोर्ट से उनको फोन जा रहा था पर वो उससे कोई रिस्पांस नहीं दे पा रहे थे। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਗਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ EMPLOYER ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 16 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤਦ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰਾ EMPLOYER ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੋ कोई भी फेवर नहीं मिल रहा था कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था आप परमेश्वर पर विश्वास रखते लगातार मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और 31 दिसंबर 2021 को आपने मीटिंग को अटेंड किया और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। हम परमेश्वर का एक हाई फेवर अपनी लाइफ के ऊपर देखने वाले परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है पहाड़ झुकने वाले तुम्हारे सामने मुसीबतों के बीमारियों के ट्रबल के मुश्किलों के पहाड़ झुकने वाले यीशु मसीह के नाम और आपने विश्वास के साथ उस सामर्थ्य वर्ड को अपने लिए रिसीव किया परमेश्वर का फेवर आपको मिला क्या हुआ जैसे आपने प्रार्थना उस दिन रिसीव की तो ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕ੍ਰਾਸਓਵਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਸ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਰਡ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟਾਈਥ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਰਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੈਵਲ 2 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨ ਪਾਇਆ ਉਸ EMPLOYER ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੇ ਰੋਕੀ ਸੀ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ $1000 ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ $3900 ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ परमेश्वर का फेवर मिला उन्होंने मेल की फाइन पाड़ा और जितने लेने थे उससे डबल करके परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYER ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ $3901 ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਈਮੇਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀਗੀ EMPLOYER ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਚੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਚੈਕਸ आई थिंक मैंने जुलाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਚੈੱਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ $3901 ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ है सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें तारीफ करें जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर का फेवर आपको मिलता है। इस बहन की सेकंड गवाही यह है कि 2016 में इन्होंने बैंक से 12 लाख का एक कर्ज लिया था फॉरेन जाने के लिए और लेकिन ये उसे किस्तें पे नहीं कर पा रहे थे जितना पैसा कमा रहे थे वो इनकी किस्तें बहुत मुश्किल से इनका गुजारा चल रहा था पैसे वापस नहीं दे पा रहे थे और इनका विश्वास था परमेश्वर की हजूरी में बने रहे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया जोसेफ नूरुल्लाह जी बीज के महत्व के विषय में बताते थे उनके इम्पोर्टेंस को बारे में बताते थे ये उन वर्ड को फॉलो करते रहे विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में बने रहे वफादारी के साथ परमेश्वर के में बने रहे परमेश्वर का फेवर इन्हें मिला इस रीति से परमेश्वर ने इनको फेवर दिया कि इनके बंद रास्तों को खोला इनको अच्छी प्राइवेट जॉब के साथ ब्लेस किया अपना सारा कर्ज ये उतार चुके हैं अप्रैल 2022 में इन्होंने सारे पैसे बैंक को पे कर दिए सब थैंक्स करें तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब हालेलुया आज हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर का फेवर हमें मिले पर फेवर पाने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को फॉलो करना पड़ेगा घटी में भी बोना पड़ेगा प्रार्थना करनी होगी विश्वास में बढ़ना होगा तभी परमेश्वर के जब आप नजदीक जाएंगे परमेश्वर आपके नजदीक आएगा इनका विश्वास था परमेश्वर आपका फेवर मुझे मिलेगा जो कंपनी से अमाउंट रुकी हुई थी फेवर मिला अमाउंट मिली बैंक का जो लोन नहीं दे पा रहे थे फेवर मिला जॉब मिली और सारा
जो कर्ज था वो उतार चुके हैं। परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए थैंक्स करें, होंठों को खोले, जय जयकार करते हुए सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीत मसीह है और मैं पटियाला शहर प्रताप नगर से आई हूँ। 2015 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी ब्रदर, 2015 में 18 फरवरी में हमारी मैरिज हुई थी। मैरिज के 3 महीने के बाद ही आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो हाँ गए जी थे। जिस ब्रदर 3 महीने बाद ही अचानक मुझ पर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। आप खुल के अपनी गवाही के बारे में बताइए, जब दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए तो क्या क्या चीजें आपके साथ हो रही थी और कैसे आप इन चीजों से मैनेज कर रहे थे? खुल के अपनी गवाही बताएं। हाँ जी ब्रदर, जैसे ही मुझ पर दुष्ट आत्मा के अटैक अचानक शुरू हुए तो दुष्ट आत्मा मुझसे बातें करती थी। खुली आंखों में दुष्ट आत्मा मुझे दिखाई देती थी। खुली आंखों में ब्रदर मुझे दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी और मुझे दीवारों में भी पटक देती थी। जैसे पीछे से आकर मुझे पंच मारती थी। मेरे हस्बैंड के रूप में भी मुझे दुष्ट आत्मा नजर आती थी। मेरे मदर अलो के रूप में भी मुझे बहुत ज़्यादा पीटती थी, पीछे से खींच लेकर और भगा कर ले जाती थी ब्रदर, मुझे बाहर सड़क पर रोड पर ले जाती थी। और इतनी ज़्यादा हजारों के हिसाब से दुष्ट आत्मा मेरे आगे भी पीछे भी चारों, और मेरी फैमिली के लोग भी मुझे नज़र नहीं आते थे, बल्कि बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा मुझे नज़र आती थी। ये बहुत बड़ी गवाही है, आप ध्यान से इस गवाही को सुने कि इनके साथ जब आप रूम में अकेले सोए होते थे क्या होता था उस समय साथ? तो ब्रदर जब हम रूम में अकेले रह जाते थे, दुष्ट आत्मा मुझे रूम में अंदर बंद कर मुझे दीवारों के साथ पटक कर मारती थी। बहुत बुरी हालत हो जाती थी मेरी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती थी। तो जब लोग आसपास के लोग बगल वाले देखते थे भी जे हो रहा है इनके साथ, तो मैसेज देते, तो मेरे घर के लोग आते थे तो मुझे बचाने की कोशिश करते थे। उनसे अनकंट्रोल हो जाता था, डर कर भाग जाते थे सभी ब्रदर मुझसे। और दुष्ट आत्मा की कैसी कैसी आवाजें आपको सुनाई देती थी उस समय? ब्रदर दुष्ट आत्मा मुझे बोलती थी, बच्चों के रूप में भी और किन्नर के रूप में भी दिखाई देती थी। और हर पल ब्रदर मुझे बोलती थी भी हम तुम्हें मारने के लिए आए हैं, तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें नष्ट करने के लिए आए हैं, और हम तुम्हें नष्ट कर जाएंगे और तुम्हारे पति से भी तुम्हारा डिवोर्स करा देंगे। तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है इनके साथ, तुम्हारी दुनिया को उजाड़ के नष्ट कर देंगे हम। और उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी, और आपको 20-20 फुट के लंबे सांप ऐसी चीजें नजर आती थी उस समय। हाँ जी ब्रदर, मुझे 20 फुट के भी ज्यादा लंबा, बल्कि 20 फुट का सांप नजर आता था। वो मुझे बोलता था जैसे भी मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, तुम्हें नाश करने के लिए आया हूँ, क्योंकि खुदा पाक ने तुम्हें चुना है, जो लोगों को परमेश्वर ने चुना है उनको मैं नाश करने के लिए आया हूँ। इसलिए तेरे खानदान से लेकर बच्चे का सफाया कर दूंगा, तुम्हें मैं नष्ट कर दूंगा, और मैं तुम्हें जब आप मार दूंगा। अकेले बैठे थे तो आप बुरी जो आत्माएं थी आपको रियल में नजर आती थी? हाँ जी ब्रदर, रियल में नजर आती थी। जैसे हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, सामने खुली आंखों से नजर आती थी। मेरा नाम लेकर मुझे पुकारती थी और बोलती थी भी हम तुम्हें मार देंगे, नष्ट कर छोड़ेंगे, और मेरा खून भी पीती थी ब्रदर। और दीवारों के साथ आपको पटक के मारती थी, हाँ आपको जी हवा में उठाती थी। हाँ जी ब्रदर, जैसे जिस बेड के ऊपर और खटी के ऊपर मुझे लिटाया होता था, उससे 1-1 फुट मेरा मुझे ऊंचा उठाकर पटकर नीचे भी मार देती थी। मेरे फैमिली के लोगों के बीच में से ये सब कुछ होता था, और पर उस वो समय कंट्रोल नहीं कर पाती। जब आप घर में होते थे तो आपको हजारों के रूप में दुष्ट आत्मा अपने आसपास घूमती नजर आती थी, और इन चीजों से आप हमेशा डरे रहते थे। हाँ जी ब्रदर, जिस ब्रदर हम बहुत ज्यादा डरे पड़ रहते थे। एक पल के लिए हमारे मम्मा पापा हमको अकेला छोड़ नहीं सकते थे। हम बोलते थे भी हमारे पास ही रहो प्लीज। छोटे बच्चों की तरह हम डर चुके थे, अब बिल्कुल पागलों की तरह हो गए थे। इतने हैवी स्पिरिट हमारे ऊपर अटैक करती थी ब्रदर। और आपको खाने पीने, पहनने, तैयार होने का कोई ध्यान नहीं रहता था, कोई बॉडी की आप केयर नहीं करते थे, और आपका माइंड ऐसे जैसे ब्लॉक हो चुका है, स्टक हो चुका है, और आपको मेंटली इफेक्ट इसका होने लगा कि आपकी कई बार आवाज बंद हो जाती थी, और बहुत सारी अनगिनत अन्य जगहों पर भी आप जा चुके थे। हाँ जी ब्रदर, ऐसे होता था जैसे जैसे अटैक बढ़ते गए मेरे ब्रेन के ऊपर अटैक होने लगे। मेरा ब्रेन बिल्कुल डैमेज हो जाता था। ऐसे अटैक, इतनी हैवी अटैक होते थे कि मुझे कोई सुध बुध नहीं रहती थी ब्रदर। 2-2 घंटे में बेहोशी की होश में बेहोशी रहती थी।
और मुझे उठाने की कोशिश करते तो मैं होश में नहीं आती थी ब्रदर। तो बिल्कुल ही मेरी इतनी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी थी, इतनी परेशान हो चुकी थी। मेरे घर के लोग भी, आसपास के भी यही बोलते थे भी इसको छोड़ दो, अब डिवोर्स दे दो। और ये बहुत पागल सारे हो चुकी है। बहुत सारे तांत्रिकों के पास आपका परिवार लेके गया, कितने लाखों रुपए खर्च कर दिए वहां पे? ब्रदर कम से कम तंत्री बाबों के पास इतना बाबू ने लूटा, इतना पैसे लिया। मेरे मम्मा को बोलते थे माता रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा। जब पैसे ले लेते, पैसे लेने के बाद भी ब्रदर ठीक नहीं होता था। वो पूरा इलाज करते थे अपनी तरह से, उससे भी ज्यादा हैवी स्पिरिट मुझसे अटैक करती थी, उससे भी ज्यादा ब्रदर कोई चंगाई, कोई छुटकारा नहीं मिलता था। तो उससे ज्यादा जब हैवी स्पिरिट मुझे अटैक करने लगते, मेरे अटैक बढ़ जाते थे, तो बोलते थे माता अपनी बेटी को लेकर जाओ उठाकर, नहीं तो हमारा ही नाश हो जाएगा। इसमें दुनिया में कोई चंगा नहीं कर सकता, कोई आज तक ऐसे इंसान को बचा नहीं पाया, ना ही ये बचेगी। और 12-13 लाख रुपए आपने इसी तरह उजाड़ दिया। हाँ जी ब्रदर। और कोई लाइफ में कोई सुधार नहीं था। कोई फिर आपकी सुधार फैमिली को नहीं लगा कि शायद ये कोई बीमारी हो सकती है या ब्रेन में, फिर आपको डॉक्टर के पास भी लेके गए। डॉक्टर क्या बताते थे ट्रीटमेंट के थ्रू? तो ब्रदर जब हमें डॉक्टर के स्पेशली ब्रेन के डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो उन्होंने बताया कि भी इसके टेस्ट करवाओ, या तो इसके ब्रेन में कीड़ा है तो जो कीड़ा है उसका ऑपरेट कराने पड़ेगा, और 20 लाख कम से कम खर्चा आएगा इसके ऊपर, 20 लाख ऑपरेट करने के बाद में। तो ब्रदर जब मेरे मम्मा पापा, मेरे पेरेंट्स तो ट्रीटमेंट कराते थे, सीटी स्कैन पूरा ब्रेन का ए से लेकर जेड तक पूरे टेस्ट हो जाते थे। कोई टेस्टों में ब्रदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी, 5% भी प्रॉब्लम नहीं आती थी, बिल्कुल नॉर्मल थी। और सारे आपके के सारे टेस्ट नॉर्मल होते थे। सभी टेस्ट नॉर्मल, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा की वजह से आपके साथ हो रहा था। और आपके जो रिश्तेदार थे वो आपके पति को बोलते थे कि इसे छोड़ दे, ये पागल हो चुकी है। हाँ जी ब्रदर। मेरे और सभी लोग मतलब आपको पागल कहते थे उस हाँ समय। जी ब्रदर, इतने ठिठे मजाक उड़ाते थे, मुझे पागल पागल कहकर बुलाते थे। मेरे मेहमानों की औरतें भी ब्रदर मुझे पागल ही कहती थी, ये पागल हो चुकी है, अब इसका कोई इलाज नहीं, ये पागल हो चुकी है बस। और बहुत बार आपने सुसाइड करने की, अपने आप को मारने की कोशिश की, कि कैसे कैसे अपने आप को मारना चाहते हाँ थे जी उस समय? ब्रदर, मैं जैसे बिजली की हैवी, जो बिजली की हैवी तार होती है उनके साथ हाथ लगाकर जब भी मैं मरने की कोशिश करती थी, मैं अपने गले में तार डाल लेती थी, हाथों में तारों को पकड़ लेती थी ऐसे जोर से भी मैं मर जाऊं। तो ऐसे ही अचानक जैसे मरने की कोशिश करती थी तो कोई ना कोई मुझे बचाने के लिए आ जाता था ऐसी। तो एक बार मैं नहर में भी भागी थी ब्रदर, मुझे दुष्ट आत्मा भगा कर ले गई थी, और नहर में कूद कर मैं जंप लगाने वाली थी, वैसी ही मरने वाली थी। इतनी मतलब के डिस्टर्ब हो गई थी, इतनी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी बिल्कुल मेरे लाइफ। और आपको दुष्ट आत्मा जब अटैक करता था, आपको नजर आता था कि वो दुष्ट आत्मा आपके बच्चों को खा रहा है, सीवियर आपको ब्लीडिंग हो रही है, और फैमिली पूरी तरह से टूट चुकी है। और जब ये अटैक बढ़ते गए तो आप अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाते थे, और आपका परिवार आपको रस्सियों के साथ बांध के रखते थे। हाँ जी ब्रदर, क्योंकि अनकंट्रोल हो गया था। 12 मिलके इंसान भी मुझ पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे ब्रदर। मतलब आप पूरी तरह से पागल हो चुके थे उस पूरी समय। तरह मेंटली अपसेट के अटैक पड़ने शुरू हो चुके कोई थे ब्रदर। आपको दिन रात का कोई ख्याल नहीं होता था नहीं कि ब्रदर, दिन रात का उठने का बैठने की हिम्मत नहीं होती थी, ना उठने की बैठने की, ना दिन रात का कोई मेरे पास आ रहा है जा रहा है, बिल्कुल भी बल्कि मोमेंट ही करना छोड़ दिया था बॉडी ने, बिल्कुल ही ब्रेन डैमेज हो चुका था, इतने अटैक पड़ते थे। फिर आपको कैसे परमेश्वर ने डिलीवर किया, कैसे आपको खामरा चर्च के बारे में पता चला? तो ब्रदर 2019 में हमें शुभ समाचार मिला, सुनाया, जब बिल्कुल नाश हो चुका था, बिल्कुल डेड हो चुकी, मैं मुर्दा हो चुकी, पूरी ऑल वर्ल्ड में मुझे जवाब मिल चुका था। मेरे मम्मा पापा रोते थे भी बस अब हमारी बेटी नहीं बचेगी, मर जाएगी, और कोई इलाज नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं रह गया था। 100% से 15% भी आस खत्म हो चुकी थी ब्रदर मेरी जीने की, कि इतनी ज्यादा मिलके बिल्कुल ही खत्म थी, नाश थी मैं। और जब आपने चर्च में आना शुरू किया तो आपको यहाँ से आस मिली, आपके हस्बैंड को होप मिली कि अगर बाकी लोग डिलीवर हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, तो मेरी वाइफ भी आजाद हो सकती है। उनको विश्वास हुआ परमेश्वर के ऊपर पहले, और आपको फिर वो लगातार चर्च में लेके आते रहे। और 20 मार्च 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की थी, जिसके द्वारा इनकी डिलीवरेंस हुई, उस प्रेयर को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। हर वो आत्मा, शैतान की ताकत, हर वो चीज जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं उसे कमांड करता हूं, कमांड करती हूं, आउट आउट आउट। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रेयर की तो आपने उस प्रेयर को पूरे आपने सुन रहे थे उस समय चर्च में बैठे,
और जब प्रार्थना को सुना तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? तो जब ब्रदर मैंने इस प्रेयर को सुना तो मुझे जोर से झटका लगा जैसे प्लेस पर मैं था पर खड़ी थी, उससे 1 फुट से पीछे से 1 फुट आगे आकर मैं एकदम से गिर गई। जैसे मैं गिरी तो मैंने विजन में क्या देखा कि 4 एंजल्स मेरे चारों ओर खड़े हैं, एक आगे एक पीछे और के दाहिने ओर। वो बोल रहे पवित्र 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 सेना को यहोवा पवित्र है, होशाना होशाना होशाना। जब मुझे वो दूत नजर आए, इतने बड़े बड़े पांखों में से शाइनिंग आ रही थी ब्रदर, आग निकली थी पूरे दूतों में से। तब जब मैंने उनको देखा तो मैं बिल्कुल बेहोश थी जब मैं गिर गई थी। जब मैं जैसे ही देखा वैसे ही मेरी बॉडी में से हजारों से भी ज्यादा दुष्ट आत्मा मुझे छोड़कर निकल चली गई थी। मैं बिल्कुल आजाद हो गई थी, फ्री हो चुकी थी इसके सामर्थ्य नाम में। तारीफ करें सब, फ्री हूँ, आजाद हूँ। खड़े होके अपने स्थान के ऊपर खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अभी आप कितने महीने से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं? आज ब्रदर हम 6 मंथ और 19 दिन में से बिल्कुल फ्री, बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, जिसके सामर्थ्य नाम में मुर्दों से हमें जिंदा किया करने वाला बहुत जीवित परमेश्वर है। न कि जब हम अंधकार में जी रहे थे ब्रदर तो हमें कोई छुटकारा नहीं। आज हम बताते हैं सबको कि यही एक जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमें मुर्दों में से जगाया है। वो आप सभी को भी मुर्दों में से जगाएगा, आपको भी ब्लेस करेगा जिसके सामर्थ्य नाम पे। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए सब अपने हाथों को हिलाते हुए इस तरह की और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। जोर से अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए जो आपके सामने खड़ी है, इनके लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर गुरशरणदीप अपने हाथों को हिलाएं। 2013 में इस भाई के बैंक में 20 लाख रुपए लोन लिया था और जब इनके पैसे फंस चुके थे और 12 लाख रुपए का इनके और कर्जा था, लेकिन जब ये प्रेयर माउंटेन की प्रेयर के साथ जुड़े तो परमेश्वर का बड़ा फेवर इनके ऊपर आया और सरकार की तरफ से इनका जितने भी लाखों रुपए थे वो सारा पैसा माफ हो चुका है। परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। तारियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर हरमिंदर अपने हाथों को हिलाएं। ये बहन आयल्स ट्रेनर है और जितना भी पैसा कमाते सब फिजूल खर्चे में जाता था, सेविंग बिल्कुल नहीं कर पाते थे। और जब चर्च के बारे में पता लगा तो अपने घटी में भी अपने बीज को बोना शुरू किया। तो परमेश्वर ने इनकी फिजूल खर्ची को झिड़का और ये बहन अभी फाइनेंशियली ब्लेस है। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर राज, परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। नडाला चर्च ब्रांच से सिस्टर सोमरी की गवाही है कि ये गवाही इनके बेटे की है कि 1 साल से इनका बेटा विदेश जाना चाहता था। पुर्तगाल के लिए उन्हें अप्लाई किया, पहली बार रिफ्यूजल लगा, दूसरी बार अपने सीड को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनके बेटे को 10 साल के पुर्तगाल के वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। उर्वशी प्रधान अपने हाथों को हिलाएं और परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़े बड़े काम किए, इनको कर्जों से आजाद किया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बड़े काम किए। सब अपने हाथों को उठाएं और इन सभी गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर मार्था अपने हाथों को हिलाएं। 2 साल से ये बहन किराए के मकान में रहते थे और 2 साल से अपना खुद का घर लेना चाहते थे। जब भी पैसा इकट्ठा करते थे वो ऐसे फिजूल खर्चों में निकल जाता था और पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाता था। 11 फरवरी 2022 को इन्होंने प्रेयर माउंटेन से प्रेयर को रिसीव किया। डिवाइन हेल्पर इनके लाइफ में आए और परमेश्वर ने अपने 17 लाख रुपए के घर के साथ इन्हें ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाएं और इन सभी गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें। ना डर ना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है। ना डर ना घबरा, मैंने तुझे मोल